मैंने वो कभी सोचा ही नहीं कि 12-15 घंटे कैसे पढूं। मेरे को कम लगते थे एक टाइम पे कि सिलेबस खत्म होना है, बाकी सब ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे स्विचेस व्हाई? मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। आई वाज नॉट श्योर कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट आई डिडंट हैव द वे थ्रू इट। तो जो टीचर ने बोला दैट वाज द लास्ट ऑप्शन। क्लासेस करना है, नोट्स करना है, मैंने सब किया। सुबह उठ के क्लासेस कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और 3 महीने बाद न्यूज़ आई कॉस्टिंग सब्जेक्ट हटा दी। सो वो कनेक्शन बिल्ड करना, वो नेटवर्किंग बिल्ड करना कितना इम्पॉर्टेंट है टू गेट अ गुड आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देन यू आर कन्फ्यूज्ड कि सीए के बाद क्या करना। Imagine joining your CA classes with just ₹1 as fees. No financial stability, no backup. Just a dream so strong that people around you start believing in you more than you do. From struggles to failures to risks, and finally becoming a CA. Today's guest did not just clear his CA, but built his journey on faith and friendships. So, welcome back to the ECA Classroom podcast, and let's welcome our today's guest, CA Soham Surve. Hi. So, let's start with the podcast, Soham. Firstly, you mentioned that your CA journey started in a very funny and unplanned way. आपको नहीं पता था आपको 11th के बाद 10th के बाद क्या करना है. You chose commerce and then आपको नहीं पता था commerce field में क्या करना है. So can you just walk us through your journey कि कैसे आपका 11th के बाद डिसाइड हुआ कि आपको CA करना है, या वो ट्रिगर पॉइंट के बारे में आप बता सकते हो जहाँ पे यू डिसाइडेड? So I was in BMCC. So a group of friends, most of my friends were doing CA. तो उनमें से एक दोस्त ने बोला कि एक दिन डिस्कशन हो रहा था ऐसे कि व्हाट आर वी डूइंग आफ्टर सिलेक्टिंग कॉमर्स, फ्यूचर प्लान्स क्या है। ऑफ कोर्स इन ड्यूरिंग 12th, 11th में नहीं था, तो ड्यूरिंग 12th ये सब डिस्कशन हो रहा था। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि मैं सीए कर रहा हूँ, दूसरे ने बोला मैं भी सीए कर रहा हूँ। तो बस में जाते जाते उसने बोला कि तू भी कर ले, हो जाएगा। तो आई वॉज नॉट श्योर कि कैसे होगा, बट एक दोस्त ने बोला हो जाएगा, तो आई थॉट ओके। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट अबाउट द क्लासेस, कैसे क्लासेस होता है। तो ही एक्सप्लेन मी इन द बस इटसेल्फ, ही एक्सप्लेन मी कि कैसा होता है, क्या होता है, क्या क्लासेस, क्या लेवल की पढ़ाई। बोला ठीक है, कर लेंगे, ट्राई तो कर लेंगे, पहले एक बार स्टार्ट तो कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। कुछ करना तो है, ऐसे चल के तो होगा नहीं। बोला ओके लेट्स डू इट। तो स्टार्ट करने के बाद ही सजेस्टेड मी क्लासेस। ईकाथॉन करके एक थे, तो ही सजेस्टेड मी दोस्त, तो आई जॉइंड देयर। आफ्टर दैट तो फाउंडेशन इट वाज, उसका पढ़ाई स्टार्ट हो गई। सो आपने 12th के बाद पढ़ाई स्टार्ट करी सीए की, या 12th के साथ में स्टार्ट? 12th के बाद ही, क्योंकि वो ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वाज स्टिल थिंकिंग। एक आध वीक मैंने लिया कि लेट्स थिंक कि कैसा होता है, क्या होता है। तो आफ्टर दैट उसने बोला कि क्लासेस रेगुलर बैच एक होता है उनका, तो वी कैन जॉइन दैट। तो आई जॉइन दैट बैच। एंड आप 12th के बाद का अटेम्प्ट दिए, या नवंबर अटेम्प्ट यू गेव और द मे वाला अटेम्प्ट? So the thing was, I wanted to give the June attempt, the CPT one, but Okay, that CPT, June yeah, attempt was the last attempt. Okay. So he said कि we can give the June attempt, but it will be easier in the inter कि to give the November attempt which had the law practical. हाँ हाँ. So हमने वो last minute पे switch कर लिया कि November वाला foundation दे। Foundation it was my first attempt. Foundation was the first attempt, and my attempt was also द फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, सो सीपीटी उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने फाउंडेशन दिया. सो यू वर द फर्स्ट बैच टू अटेम्प्ट फाउंडेशन पेपर्स. So how did you prepare for? काफ़ी शॉर्ट पीरियड था जब आपने डिसाइड किया, क्लासेस ज्वाइन की, काफ़ी कम टाइम था आपके हाथ में, तो कैसे आपने प्रिपरेशन की फाउंडेशन के लिए? फाउंडेशन की एक तो फाउंडेशन में एक इशू था कि पास्ट पेपर्स कोई नहीं थे। हाँ. इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब तक जो भी हो रहा था वो सीपीटी में चल रहा था। कुछ आई थिंक उसके पहले कुछ अटेम्प्ट्स में रिटर्न लॉ था। सीपीटी पूरा एमसीक्यू था और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आ गया था सब. हाँ. उसके बाद वेयर आई वाज डूइंग माय क्लासेस, दे टोल्ड अस अ सिंपल स्ट्रेटजी कि आज दिन में जो किया वो शाम को जाके रीड करना है। वो कुछ भी होने दो, तुम एट एनी कॉस्ट यू हैव टू रीड व्हाट यू हैव लर्न टुडे। दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू डू फाउंडेशन।
कि तुमने जो आज सीखा वो घर पे जाके रीड करो, ट्राई टू रिकॉल व्हाट योर टीचर टोल्ड, मेक नोट्स इफ पॉसिबल. दैट वाज द बॉटम लाइन कि उसके ऊपर ही है, ये बेस करना ही है तुमको. एंड यू डिड इट या एज अ स्टूडेंट कि फैकल्टीज बोलती है, लाइक हम भी हमारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं, बट नॉट एवरीवन फॉलोज इट, सो यू सिंसियरली फॉलोड देयर गाइडेंस. टू बी ऑनेस्ट आई हैड टू, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट आई डिडंट हैव द वे थ्रू इट. तो जो टीचर ने बोला दैट वाज द लास्ट ऑप्शन कि इतना तो कर ही सकते हैं, और अगर करना है तो आई हैव टू गिव माई 100% देयर. तो आई स्टार्टेड देयर कि लेट्स एटलीस्ट डू द इवनिंग पार्ट, उसके आगे देखेंगे क्या होता है. ओके. एंड व्हाट अबाउट योर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल? मतलब वो फर्स्ट अटेम्प्ट था सब कुछ, तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर जब एग्ज़ाम आया उसके पहले पहले ये सारी चीज़ें पे स्ट्रेस लिया? आई थॉट, मैंने इनिशियली ऐसा सोचा था कि पहले राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कि ठीक है इतना क्या ही होगा. आई वॉज दैट ब्लंट रिगार्डिंग स्टडीज कि क्या ही हो जाएगा, देख लेंगे. बट एक मॉक टेस्ट हुआ बीच में, तो लॉ का पेपर मैंने देखा. तो उसके कुछ दिन पहले, आई थिंक 3-4 days बिफोर द फाउंडेशन एग्ज़ाम, 3 to 4 months, उसके भी पहले 3-4 दिन टीचर्स ने एक मॉक टेस्ट लिया था, और तभी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ टू राइट द आंसर्स. तो जब उन्होंने बोला कि फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन एंड देन लॉ का एक पार्ट आता है, आफ्टर दैट यू राइट द कंक्लूजन, तो आई वॉज स्टब्ड कि अगर इतना सिस्टमेटिक लिखना है तो वी हैव टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस. यू कांट जस्ट गो एंड राइट वॉट एवर यू थिंक. तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग द राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि एक बार रियलाइजेशन तो हो गया था कि अभी करना पड़ेगा. इस ऐसे तो नहीं होगा कि कुछ भी लिख के आएंगे. बस ये कोर्स इज़ डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट, ऐसा है नहीं, बट सीरियसली यू हैव टू डू द स्टडी. If you study, then it is easy. Easy. But if you just go, then it is very Yes. difficult. And also, Soham, जैसे आपने बोला कि CA फाउंडेशन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, एंड अभी तक CPT चल रहा था. सो डिड यू फील कि कहीं ना कहीं क्लासेस फाइंड करने में आपको डिफ़िकल्टी हुई, या कहीं पे आपको ऐसा लगा कि अनफॉर्चुनेटली मेरा ही क्यों CA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट आ गया, वो जब सिलेबस चेंज हो जाता है, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी जो फेस की आपने? CA फाउंडेशन डिफ़िकल्टी यही, ये तो मेरे को लगा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्यों, मेरे को रेफरेंस के लिए कुछ है भी नहीं. तो आई अप्रोच वन ऑफ माई टीचर्स, SM जोशी करके, आई थिंक ही वॉज द टीचर देयर. ही टोल्ड मी कि ठीक है जो है वो है, यू हैव टू फेस थ्रू इट, कुछ भी होने दो, यू हैव टू राइट द पेपर, यू हैव टू पास. बॉटम लाइन इज यू हैव टू पास. Yes. कुछ भी होने दो, तुमको ठीक से पढ़ के पास तो होना है. तो तेरे पास ऑप्शन क्या बचा है कि पढ़ो. तो आई स्टार्टेड देयर कि कुछ भी होने दो, पढ़ना तो है. आई हैड दैट ऑप्शन कि बैठ के सोचेंगे कि कैसे करेंगे. इससे अच्छा पढ़ लेंगे थोड़ा, वो बेटर ऑप्शन था. You cleared your attempt in that attempt. Yes, foundation first Foundation in attempt. that attempt rather. Yes. Okay, good. सही. So basically, again, जो हम हमारे बच्चों को हमेशा बोलते आते हैं कि day 1 से start studying, then foundation easy जाता है. हाँ, फाउंडेशन इफ़ यू स्टडी डेली इट्स द ईजियर पार्ट, क्योंकि इट्स जस्ट टू मच इन डिटेल ऑफ 12th. जस्ट द न्यू सब्जेक्ट इज लॉ. लॉ का सब्जेक्ट यू हैव टू गिव इट योर 100% डेली. यू कैनॉट जस्ट 12th के बेसिस पे क्या ही कर लेंगे लॉ में. यू हैव टू राइट डू थॉरो राइटिंग प्रैक्टिस इन लॉ. उसके बिना इंटर भी बहुत डिफिकल्ट जाएगा, टू बी ऑनेस्ट. एंड आपको ऐसे क्यों लगा कि CPT, जैसे आपके पास यू हैड एन ऑप्शन टू गो फॉर CPT और CA फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट, देन व्हाई डिड यू फील कि CPT विल बी लाइक CA फाउंडेशन विल बी मच गुड ऑप्शन? बिकॉज इंटर भी डिस्क्रिप्टिव था. तो अगर CPT में कम मेहनत करके कर लेंगे तो इंटर में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मेरे को उस टाइम पे लगा. तो मैंने सोचा अभी ही ज़्यादा पढ़ लेंगे, बाद में थोड़ा मे भी हेल्प हो जाएगा कहीं पे. तो एक्चुअली वो फ़ायदा दिया आपको? यस. इंटर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, तो थोड़ा हेल्प तो हुआ कि हाउ टू राइट एन आंसर. तो दैट हेल्प्ड अ लॉट कि एटलीस्ट आई हैड द बेस कि लॉ में कैसे लिखते हैं, हाउ द लॉ लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड. Yes. तो आई हैड दैट बेस, तो इट हेल्प मी इंटर टू मच. सो सोहम, ये था आपके CA फाउंडेशन की जर्नी. As we got to know that you cleared CA foundation in the very first attempt. Now, can you walk us through your CA inter journey? CA inter, it also started with a good incident. One of my teachers helped me. After clearing foundation, I think 2-3 days में एक बैच शुरू होने वाला था, जो इमीडिएट शुरू होता है, एक इंटर का बैच.
तो आई वॉज नॉट दैट मच फाइनेंशियली स्टेबल कि मैं ज्वाइन कर पाऊँ, बट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन दैट बैच कि इंटरमीडिएट इट वॉज प्रिटी डिफिकल्ट। कि मैंने जितने भी लोगों से सुना था उन्होंने बोला फाउंडेशन का 10x है इंटरमीडिएट, यू हैव टू गो थ्रू रेगुलस टाइम। फाउंडेशन में अगर 4 घंटे पढ़ा था तो यहाँ पे 10 पढ़ना ही पड़ेगा देखो, क्लासेस के बाद भी 2-3 घंटा देखो कंपलसरी देना पड़ेगा। तो आई पिंग्ड वन ऑफ माई टीचर्स कि अभिषेक जावरे करके वो सर है, उनको मैंने पिंग किया कि सर आई एम नॉट दैट फाइनेंशियली स्टेबल कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि आई कैन ज्वाइन योर क्लासेस। So instantly, I think evening 6:37, I pinged him. By 1.5 hour, he pinged me back. Ki Soham, please pay a fee of ₹1, and it will be an honor to teach you. हाँ. So I was so happy कि उसके बाद से तो I have to study. Now I cannot go there and make a mess. तो मेरे को वहाँ पे जाके मेरा 100% देना ही है, क्योंकि अभी other than my family, someone else has put his trust on me. So I had to. And did this incident have any impact in your life कि इससे कुछ ऐसा मोटिवेशन तो आपने बोला, लेकिन और कुछ फर्क पड़ा आप पे? It does. Morally, I think so. हाँ, yes, क्योंकि when you see that person teaching in front of you who has helped us, you cannot ignore him and do anything else during that time. Even when I'm studying the subject which that person is teaching, or even when I'm sitting in those classes, for me at least, I cannot focus, keep my focus anywhere else. I have to study. Uske other than studies, I cannot do anything because that person has put his trust in me. Other than teaching, though, it's fine. He's teaching there, he's making some money there, but that's not the case with me. He has given, almost he's teaching it for free for me. I have kept that fee receipt of ₹1 on my table. Even during the final, I look at that कि करना तो पड़ेगा. Now about your articleship journey, like we were having a chat, तब आपने बताया कि आप पहले internal audit में थे, then आप switch हुए statutory audit पे, and then again you switch to industrial audits, right? Industrial training, right? So इतने switches for an article during your articleship, like first of all why, and second क्या ये हर स्टूडेंट ने ऐसे एक्सप्लोर करना चाहिए ये फील्ड्स जब उनकी आर्टिकलशिप चल रही है तभी, या आफ्टर बिकमिंग सीए दे कैन डू दिस थिंग? टू बी ऑनेस्ट, आई फील कि आर्टिकलशिप में एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि आफ्टर बिकमिंग अ सीए यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लोर पैकेजेस. एट दैट टाइम आइदर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वर्क और मनी. सो आई फील कि आर्टिकलशिप में ऐसे भी तुम पैसे कम ही बना रहे हो, तो वो टाइम पे एक्सप्लोर कर लो. एटलीस्ट यू कैन गेट द एक्सपोजर ऑफ वर्क. आई एम ऑल्सो आई थिंक 6 months में चेंज करना इज नॉट फाइन. माई केस वॉज डिफरेंट. आई जॉइन इंटरनल ऑडिट, देन आई फेल्ट कि इंटरनल ऑडिट वॉज नॉट फॉर मी, इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट. तो उसके बाद आई स्विच्ड इट कि स्टैट ऑडिट वॉज लाइक उसमें सभी करने को मिल जाएगा. सो आई स्विच टू स्टैट ऑडिट. बट इफ़ यू आर श्योर कि तुम्हें एक इस पे टिके नहीं रहना है, या फिर एक यू हैव टू ओपन अ फर्म और यू हैव टू डू द जॉब, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड. सो हम इंटर जर्नी आपने क्लासेस के बारे में तो बहुत अच्छे से बता दिया. कैन यू टेल आवर व्यूअर्स कि आपने ग्रुप 1, जैसे हमें पता है कि इंटर में 2 ग्रुप्स होता है, सो क्लासेस आपने कैसे किए? लाइक एक साथ दोनों ग्रुप के क्लासेस किए, फिर एग्जाम्स दोनों ग्रुप साथ में दिए या एक एक ग्रुप करके दिए? व्हाट वाज इंटर में तो आई थॉट कि क्लासेस तो दोनों ग्रुप पे कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर मेरे को ऐसा लगा कि आफ्टर गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन नॉट अगेन सिट एंड डू द क्लासेस. यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि एग्जाम के बाद रिजल्ट होता है, उसके बीच में गैप, एंड अदर आफ्टर दैट यू गेट अ लिटिल बिट लेस टाइम. उसके बाद प्रेशर, मेंटल प्रेशर तो होता ही है. सो आई थॉट कि फर्स्ट ही इसमें दोनों ग्रुप के क्लासेस कर लेंगे. दोनों ग्रुप देना है कि नहीं वो तो मेरा था कि दोनों देना ही है, बट आई थॉट कि ठीक है कर लेंगे, पहले देख लेंगे बाद में कि कैसा होता है. बट आई थॉट क्लासेस तो पहले दोनों ग्रुप का करना ही है. उसके बाद आफ्टर ड्यूरिंग द क्लासेस मोस्टली टीचर्स जिस तरह से टीचर्स सिखाते थे, तो उससे तो मेरे को लगा कि ठीक है 2 ग्रुप तो दे ही सकते हैं. ऐसा डाउट नहीं था कि नहीं कर सकते, ये था कि उस टाइम पे अगर नहीं पढ़ा तो नहीं होगा, अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा. ये बात में कितनी सच्चाई है कि जो सीए की जर्नी है
वो ज़्यादातर तो क्लास के ऊपर बेस्ड नहीं होता है. क्लास इज़ जस्ट 30-40% ऑफ योर पार्ट, बट ज़्यादातर तो सेल्फ स्टडी के बेस्ड होता है, या फिर जो आपका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ स्टडी के वजह से भी पलट सकता है. सो ये बात में कितनी सच्चाई है? I can say if class also matters 50%, self-study also matters 50%, but some people, if they don't pay attention in class, अगर क्लास में तुम्हारा ध्यान नहीं है टीचर के पास, तो it's a little bit difficult, then your focus shifts more on the self-study side. But if again, the basics, if you what happened today, if you go home and do that at that day, it helps. I think one of my friends जो कॉलेज में था मेरे साथ, उसने मेरे को बोला था कि whatever teacher teaches in the morning, you should revise that within 24 hours. If you do that, it will be there with you. तो उसके बाद even if you forget it, you can read it once, then you can recall it. But एक बार ही टीचर ने बता दिया, उसके बाद तेरे को याद नहीं रहेगा. उसने बोला 24 आवर्स में एक बार रीड कर ले, वो तेरा हो जाएगा काम. मतलब वो मैंने बेस रखा था कि एक बार तो पढ़ना ही है. अगर टीचर ने बोला कहीं पे बस में जाते हुए पढ़ ले, रिकॉर्डिंग सुन ले, कुछ तो करो, पर सुन लो, एक बार रिवाइज कर लो. ओके, सो आपने दोनों ग्रुप्स एक साथ अटेम्प्ट किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में? Yes. ओके. तो एग्जाम के ड्यूरिंग स्टडी, वो सेल्फ स्टडी का जो टाइम था, वो टाइम पे इट वाज कि दोनों ग्रुप देना है, बट देयर वाज अ स्लाइट हिकअप कि कोरोना आ गया था. तो क्लासेस जो फिजिकल थे, वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि आई हैव एवर डन वर्चुअल क्लासेस. इट वाज लिटरली डिफिकल्ट. मेरे को सबसे पहले तो लैपटॉप अरेंज करना पड़ा. लैपटॉप जैसे तैसे अरेंज हो, उसके बाद तो क्लासेस बैठ के देखो. घर पे एक तो पढ़ाई होती नहीं, उसके बाद तुमको वो माहौल में बैठ के देखो. मेरा घर ऐसा इतना बड़ा नहीं था, 2 ही रूम्स थे, किचन एंड हॉल. तो मेरे को पढ़ने के लिए अलग से ऐसा ये नहीं था, वो स्पेस वो टाइम पे नहीं था. तो व्हेन आई यूज्ड टू सिट, माय पेरेंट्स यूज्ड टू पुट पर्दा वर्दा लगाते थे, टीवी बंद, सब मतलब कुछ ना कुछ हो जाता था. तो वो टाइम पे हो जाता था. बट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंड, माय ब्रदर वाज डायग्नोस्ड विद कोविड. आई हैव अ फ्रेंड जिसका मेडिकल है. हाँ, तो उसको मैंने कॉल किया, भाई ऐसा ऐसा हुआ है. तो वो बोला ठीक है. उसने फ़ोन रख दिया. बोला क्या कर रहा है यार, इसने फ़ोन भी रख दिया. 15 मिनट में घर के नीचे आया, बोलता है कपड़े हैं मेरे पास, बुक्स ले और चल. तो आई वॉज लिटरल दैट स्कैर्ड कि अब एक तो वहाँ पे जाके वो टेम्परेचर चेक करते हैं. अगर मेरे को कोविड हुआ तो पढ़ाई भी गया, जितना पढ़ा है अटेम्प्ट भी गया. तो मैंने उसको बोला, ही केम लिटरली इन 15-20 मिनट्स ही वॉज इन टू माई हाउस. उसने बोला कि चल बैक पैक कर, सिर्फ बुक्स ले, कपड़े वपड़े है मेरे पास, मेरे घर पे रह ले. आई स्टेड विथ हिम आई थिंक फॉर 2.5 months स्ट्रेट. मैं मेरे घर पे गया भी नहीं था 2 महीने. मैंने उसके घर पे बैठ के पढ़ाई की. हिज मॉम यूज्ड टू, सो ही इज़ अ मारवाड़ी, जैन मारवाड़ी. सो मेरे को नॉनवेज बहुत पसंद है. तो उसके घर पे उसकी मम्मी मेरे लिए जो मेरे को पसंद आता था वो बनाती थी. ऐसा अलग मेरे लिए उसके घर पे खाना बनता था. और वो मई जून का टाइम था, आई थिंक अप्रैल में तो आमरस भी आता था उनके. तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. तो उसने वो टाइम पे ही हेल्प मी अ लॉट. और आई थिंक उसका भी फाउंडेशन अटेम्प्ट था वो टाइम पे. सो वी बोथ पास्ड इन दैट अटेम्प्ट. मेरा इंटर हो गया और उसका फाउंडेशन. सो इंटर बोथ ग्रुप्स? हाँ, यस, एक ही इसमें. तो उधर भी एक सीन हुआ था कि इंटर का अटेम्प्ट 20 दिन आगे चला गया था. आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि एक ही ग्रुप देंगे अभी. बट क्योंकि वो 20 दिन आगे चला गया था, आई थॉट कि चलो इम्प्रोवाइज कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, इतना सब चल रहा है. तो इन दैट 20 days somehow I started working for group 2. मैंने क्लासेस कर रखे थे, बट मैंने सोचा ठीक है कर लेंगे, अटेम्प्ट तो कर ही लेंगे. मैं रजिस्टर, एग्जाम फॉर्म वगैरह सब दोनों का भरा था, पर मैं प्रिपेयर्ड एक ही ग्रुप के लिए था. तो फॉर ड्यूरिंग दैट 20 days आई स्टार्टेड कि चलो 15 days ग्रुप 2 पे फोकस करेंगे. जो भी होगा सिर्फ मॉड्यूल करेंगे, कुछ भी होगा देख लेंगे बात का बात. अभी उस पे फोकस करेंगे, शायद निकल जाए. सेट उस टाइम पे सेट ऑफ भी था, कर लेंगे. लकीली हो गया वो. दोनों ग्रुप आपके निकल गए. हाँ, 192 फर्स्ट ग्रुप, 208 सेकंड ग्रुप. सेकंड ग्रुप में ज्यादा आ गया. दैट वाज अ लिटिल बिट शॉकिंग, बट ठीक है. सो कहीं ना कहीं आपको सेट ऑफ हेल्प किया, राइट? तो आजकल के बच्चे बहुत लाइक ग्रुप्स, हम देखते हैं कि ग्रुप
या तो ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2 ऐसे पे चले गए, बोथ ग्रुप्स उनको फियर आता है, बट हम ये बता बता के थक गए सेट ऑफ एक्चुअली हेल्प्स यू। yes. तो आप आपकी लैंग्वेज में या आप आपके जर्नी के हिसाब से उनको बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कि कैसे सेट ऑफ एक्चुअल में हेल्प करता है। मेरा एक अच्छा चीज़ था कि आई वॉज गुड इन FM। मेरे टीचर ने इतना मतलब उन्होंने ऑलरेडी FM में इतना डीप में सिखा दिया कि आई वॉज गुड विद इट। तो मेरा एक सब्जेक्ट तो सेट था कि इसमें तो अच्छा ही करेंगे, और एक था कॉस्टिंग। तो 2 सब्जेक्ट आई वॉज ओके। मेरे को सब मिला के 400 लाना था। आई वॉज ऑफ दैट ओपिनियन कि सब मिला के 400 लाना है। कॉस्टिंग और FM 60-65 आई वॉज रेडी कि आ तो जाएगा। फिर उसके बाद अकाउंट्स Audit. ऑडिट लॉ कंसेप्ट, ऑडिट 40 मैक्स ऑडिट इज अ नाइटमेयर फॉर एवरीवन। वो रेसिडुअल था कि जितना बचेगा उतना ऑडिट में आएगा। सो ऑडिट में आए कितने आपको? 40 एग्जैक्ट 40। डू यू बिलीव वो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे? आई थिंक मेरे को लग रहा है आया तो होगा, क्योंकि ऑडिट का पेपर उस अटेम्प्ट में जितना घटिया आ सकता था उतना घटिया आया था। डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर कोविड फर्स्ट अटेम्प्ट था ना वो? हाँ यस। हाँ नहीं इन द कोविड अटेम्प्ट। अच्छा इन द कोविड यस, वो ऑलरेडी मतलब वो अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट आया था ऑडिट, कि मेरे को लगा ये तो खाएगा, ऑफ कोर्स एक अटेम्प्ट जाएगा इसमें। तो मैंने सोचा ठीक है कर लेंगे अभी जैसा तैसा है। तो ऑडिट में आई थिंक 40 आए थे, कॉस्टिंग में 60 आए, FM में 58-59 ऐसे गए, और बाकी सब्जेक्ट मिला के 400 तो बन गए। मेरा टारगेट उतना ही था कि बस बर्डन अपने आप कम हो जाता है ना जब ऐसा एक साथ निकलता है तो। हाँ वही, you don't have to think about and it I still can't believe 20 days के प्रिपरेशन पे दोनों भी ग्रुप्स निकल जाना, और स्पेशली ग्रुप 2 में उसमें ज्यादा आना, इट्स मोर लाइक अ मिरेकल। टू बी ऑनेस्ट वो क्यों हुआ, क्योंकि ग्रुप 2 में मैं एवरीडे होने के बाद भी पढ़ता था, तो मेरे को ऐसा वो न्यू नहीं था कुछ। मेरे को 20 डेज में वो पिछले 2 महीने में कुछ नहीं किया था, वो मेरे को रिवाइज करना था। तो दैट हेल्प कि एवरीडे अगर आप पढ़ रहे हो तो इवन इफ यू रीड इट वंस और ट्वाइस, एक मॉक टेस्ट यू कैन डू इट, बट यू जस्ट हैव टू रिविजिट इट एवरी डे। तो जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, जब हम बोलते हैं कि घर जाके जो हम क्लास में सिखा रहे हैं उसको जाके फिर से रिवाइज करो, एक्चुअली दैट मैटर्स अ लॉट। कहीं ना कहीं वो आपका यू हैव अ लिविंग प्रूफ कि कितना मैटर करता है वो चीज़, हम ऐसे ही नहीं बोलते। एंड वो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं चेंज कर सकता है, कभी ना कभी तो वो आपको हेल्प करता ही करता है। सो ये अभी से आदत डालोगे तो इंटर और फाइनल में बहुत हेल्प करेगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू योर आर्टिकलशिप जर्नी। आप मिड साइज फर्म में आपने आर्टिकलशिप की थी, राइट? एंड देन आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ इंटरनल ऑडिट से, देन यू स्विच टू स्टैट्यूटरी ऑडिट, राइट? एंड देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे स्विचेस व्हाई? एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स ने इतने डोमेन्स आर्टिकलशिप में एक्सप्लोर करने चाहिए, या फिर दे शुड वेट आर्टिकलशिप जहाँ चल रही है वहाँ होने दो, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर CA फिर वो एक्सप्लोर करे कि कौन सा फील्ड उन्हें ज़्यादा बेटर लग रहा है? आर्टिकलशिप के दौरान अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्विच डोमेन्स, तो इफ़ यू आर डूइंग इट ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप इट विल नॉट अफेक्ट योर पैकेज आफ्टर बिकमिंग अ CA, क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियंस है। बट अगर if you have not done if you're doing articleship in audit and in those 3 years you're fed up, मेरे दोस्त है कुछ जो ऑडिट में आर्टिकलशिप करते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेरे को नहीं करना ऑडिट। हाँ, तो इफ़ यू गो इन एनी अदर फर्म, सपोज टैक्स, तो वो पूछेंगे कि आपने आर्टिकलशिप ऑडिट से की है, व्हाई द स्विच टू टैक्स? सो दैट अफेक्ट्स योर पैकेजेस अ लिटिल बिट। तो इफ यू एक्सप्लोर इट ड्यूरिंग आर्टिकलशिप you have a little bit of experience. If you are sure कि मेरे को audit करना है, great. You should not switch domains and all. You will be good. तुम्हारा job भी certain हो जाएगा. You will be good with packages. You will be good with companies. Everything. Okay. But if you are not sure, go into a mid-sized firm. Look how the culture works there. Mostly where departmentalization नहीं है. मेरे को internal audit से stat audit switch करना, it was easier. I told my manager कि मेरे को switch करना है. They told me okay. So if that is not the case with you, then it gets a little bit difficult, and that also I think तुम्हारे काम पे भी अफेक्ट करेगा एक टाइम के बाद कि मेरे को ये करना ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्यों? आर्टिकलशिप इज रिग्रेस। तुमको अगर वहाँ पे 10-10, 12-12 घंटे, एटलीस्ट you should like a part of the work, not the whole, at least a little bit. True.
But then after statutory audit, then again, why did you switch to industrial training? Industrial training though, it was not my plan to do, but during that time there was a legal case on my father, so I had to pay the money. तो I thought क्या ही कर सकते हैं, अभी करना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पैसे बनाने पड़ेंगे. I have to make something to help, क्योंकि I cannot do my lectures, go to articleship and make 10,000 15,000 rupees and come home. I cannot. The loan amount was pretty big. So every day if you go to work, make 10,000 rupees and come home, it won't let you sit कि मेरे parents इतना struggle कर रहे हैं, I cannot go and just keep up with it. और मेरा आर्टिकल से फन था, to be honest. मैं घूमता था, तो मेरे को वो भी थोड़ा मज़े नहीं आ रहे थे कि अपन बाहर भी जा रहे हैं, मेरे घर वाले यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. मैंने सोचा ठीक है, मेरे को टू बी ऑनेस्ट फर्म डालना था, मेरा खुद का, इसलिए मैं मिड साइज फर्म में गया था. मेरा क्लियर था, मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्विच नहीं करना था, मेरे को फर्म डालना था. मिड साइज फर्म से स्टैट ऑडिट में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद खुद का फर्म. दिस वाज माय गोल, बट फेट हैड अदर प्लान्स. उन्होंने सोचा नहीं, तो वो लोन आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम वो लोन के पापा ने मेरे को बोला इतना है तो अपन कर लेंगे कुछ. ही वॉज वेरी, माई मॉम एंड डैड दे वर प्रीटी नॉनशलेंट की हो जाएगा. तो पर मेरे को तो पता है, एक रियलाइजेशन आता है ना कि ये नहीं हो पाएगा. यू नो योर फादर सैलरी, यू नो हाउ व्हाट ही मेक्स आफ्टर डूइंग द जॉब, हाउ मच योर होम एक्सपेंस, यू नो यू कैन, इट कैनॉट बी डन. तो क्योंकि वो लीगल मैटर हो गया था, तो आई हैड टू स्टेप इन कि मेरे को अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो आई थॉट कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वॉज द बेस्ट ऑप्शन. कि मैंने एक नोटबुक बनाया था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सैलरी रेंज होता है 40,000 to 60,000. अभी आई थिंक वो बढ़ गया है, कुछ फर्म्स में 1 लाख तक भी मिलता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. वो टाइम पे ड्यूरिंग आर्टिकलशिप. यस, क्योंकि 1 साल का ही होता है, पर मेरे टाइम पे 1.5 साल का था, 1.5 ईयर्स. आफ्टर 1.5 ईयर्स यू कैन डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर 1.5. तो माई 1.5 ईयर्स वर एंडिंग ऑन 31st March, एग्जैक्ट 31st March. एंड आई थॉट कि ठीक है, ट्राई तो कर ही लेंगे. आई थिंक February में आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर फर्म्स. आई गेव एन इंटरव्यू फॉर मॉर्गन स्टैनली, DBS, 2 मैंने इंटरव्यूज़ की. मैं अप्लाई करते ही जा रहा था कि जहाँ से मिले. एक ICAI का पोर्टल है, यू कैन वहाँ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप का यू कैन अप्लाई देयर. तो वहाँ से मेरे को 2-3 अच्छे फॉर्म किए. आई थिंक JP Morgan का वहाँ से मेरे को रेफरेंस मिला था. एंड द इंटरव्यू वॉज सेट अप एंड एवरीथिंग. बट ड्यूरिंग दैट 10-15 days आई गॉट मैसेज फ्रॉम माई फ्रेंड, अगेन द सेम फ्रेंड हु टोल्ड मी कि CA कर ले. उसने बोला कि UBS में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेगा. बोला हाँ करूँगा. तो उसने मेरे को बोला CV भेज जल्दी. At 7:30 the guy is asking me for my CV. At 7:45 someone I think he told me कि तेरा UBS में CV भेज दिया है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका डायरेक्ट मैसेज आया था, उसी की जगह पे आई थिंक लग जाएगा तू. तो उसने मेरे को उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया. I talked with her and next day my interview was scheduled. उसके आई थिंक HR राउंड था पहले टेक्निकल राउंड जो ये होता है ना एप्टीट्यूड टेस्ट, हाँ वो उसके बाद होने वाला था. उन्होंने पहले HR से कंफर्मेशन करा कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो ये सब. उसके बाद उन्होंने एप्टीट्यूड वाले टेस्ट भेजे एंड देन उसके बाद टेक्निकल राउंड. ओके, टेक्निकल राउंड में तो आई थिंक ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर दैट राउंड दे हैड द क्वेश्चन फिक्स, गुडविल वैल्यूएशन. इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो भी फर्म में आप अप्लाई कर रहे हो उस फर्म के बारे में प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो, क्योंकि वो पूछेंगे. व्हाट फॉर मी इट वाज UBS, तो उन्होंने पूछा व्हाट डज UBS डू, हाउ मेनी बिजनेस सेगमेंट्स आर देयर. मेरे दोस्त ने मेरे को बता के रखा था कि कौन से क्वेश्चंस फिक्स्ड आएंगे. कि ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये हर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले इसमें पूछेंगे वो. हाँ, तो उतने तो मैं प्रिपेयर करके गया था. गुडविल वैल्यूएशन आउट ऑफ द ब्लू, कि वो मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि मेरे को आता था बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ पे वो क्वेश्चन. तो आई टैकल्ड इट वेल, आई थिंक एटलीस्ट, क्योंकि सिलेक्ट तो हो ही गया. तो मेरे को तो लगा ठीक ही गया था वो, बट इट वॉज अ लिटिल बिट ऑन अ डिफिकल्ट साइड कंपेयर टू वॉट आर्टिकलशिप इंटरव्यू. तो सम जैसा आपने अभी मेंशन किया कि कहीं ना कहीं UBS यू गॉट थ्रू अ फ्रेंड, मतलब ऑब्वियसली आपने इंटरव्यू वगैरह दिया लेकिन आपका कनेक्शन, वो रेफरेंस वहाँ तक पहुँचा बिकॉज ऑफ फ्रेंड.
सो वो कनेक्शन बिल्ड करना, वो नेटवर्किंग बिल्ड करना कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर अ सी ए स्टूडेंट टू गेट अ गुड आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? फॉर अ सीए स्टूडेंट आई फील कि जो सीए बनता है पढ़ तो लेता है, हाँ, करेक्ट. कनेक्शंस बिल्ड करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ 90% स्टूडेंट्स लैक देयर, कि वो तो करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा 3 साल पढ़ ही रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि उसको कितना एक्सपोजर मिल रहा है बाहर का, बट ही हैज़ टू डेवलप दैट कम्युनिकेशन स्किल्स, वो द पीयर ग्रुप कनेक्शंस टू बी, जो बाकी के कनेक्शन है, इवन इफ़ यू गो इन टू वेबिनार्स और सेमिनार्स जो होते हैं, वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ से लोगों के कनेक्शंस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। मेरा जो उसका जो कनेक्शन बना था, आई थिंक वो GMCS से बना था। ओके. ओके किसी का ना किसी का कहीं पे कनेक्शन है तो इट विल बी ईजियर। सपोज अ जॉब अपॉर्चुनिटी इज ओपनिंग इन माई डिपार्टमेंट, तो मेरे को तो पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहा है, HR से वो पोर्टल पे जाने तक 2 दिन जाएगा। ड्यूरिंग दैट टाइम इफ़ आई टेल माई फ्रेंड कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरा मैनेजर इंटरव्यू लेगा, हाँ, तो ही सेंड्स मी CV, आई गिव इट टू माई मैनेजर। डायरेक्ट हाँ, इट्स अ लिटिल बिट ईजी, वो डायरेक्ट नहीं जाता, इट गोज थ्रू HR इटसेल्फ, बट माई मैनेजर टेल्स मी कि मेरा एक रेफरेंस है, बिफोर यू पुट इट ऑन पोर्टल मेक द रेफरल थ्रू द पोर्टल, तो इट गोज अ लिटिल बिट ईजियर। ओके और ये रेफरल बोनस जो होता है वो इंटर्न्स को नहीं मिलता, नहीं, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को मिलता है, वो भी आई थिंक 1.5 ईयर्स या 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। ओके इंटर्न्स को आर्टिकलशिप में कुछ कुछ फॉर्म्स देती है कि अगर आपने अच्छा एक इंटर्न किया और वो 6 महीने टिक गया तो मिलता है, आई थिंक। ओके एंड द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो अभी नए नए बच्चे जो CA में ज्वाइन हो रहे हैं सब सुन रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, बट व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? वहाँ होता क्या है, क्या सिखाया जाता है, उधर क्या हम नया करते हैं जो हम बाकी हमारे नॉर्मल आर्टिकलशिप में नहीं करते? नाउ सपोज इफ यू आर डूइंग योर आर्टिकलशिप इन CA फर्म, तो वहाँ पे यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन ऑडिट्स, पर्सनल टैक्सेशन, corporate taxation if you have a good firm, GST. उसके बाद in corporate if you go, it will be more of a department specific work. Now as I was in UBS, I was into reporting, तो reporting का part you do the liquidity reporting, wealth I had the net interest income reporting. तो when you go into corporate, it is a little bit formalized, I think, हाँ, you can say कि it is a little bit formalized. CA firm में it is raw work, कि CA का जो काम है वो सभी करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाके it depends on the in which department you are working, your work will be specific, your workload will be specific. As a CA firm, there's no cap on the workload, I think. Mostly अभी हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे टाइम पे देर वॉज नो कैप ऑन द वर्कलोड कि इफ देर इज वर्क यू हैव टू कम इन। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यू हैव सैटरडे संडेज ऑफ, द अपर मैनेजमेंट टेल्स यू कि अगर तुम मेरे को मंडे टू फ्राइडे छोड़ के किसी दिन ऑनलाइन दिखे या फिर पब्लिक हॉलीडे को ऑनलाइन दिखे, आई विल मार्क यू एब्सेंट, इवन इफ यू वर्क आई विल नॉट कंसिडर योर वर्क। दैट्स द डिफरेंस कि होता है वो। बट अगर कोई बच्चा, अगर मैं बोलूँ बिग फोर से ही इज़ डूइंग हिज आर्टिकलशिप, देन उसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कितना क्या मैटर करता है? मतलब इज देयर अ डिफरेंस बेसिकली? आई थिंक येस, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रीज़न इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का अलग था, और जितने भी बच्चे मैंने देखे जो बिग फोर से मूव आउट होकर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आते हैं, आई डोंट थिंक दे, अगर दे कम इन टू एन रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट, आई डोंट थिंक दे कम फॉर द वर्क, क्योंकि द बेटर वर्क इज ऑलवेज देयर इन द बिग फोर्स other than the reporting department for a CA to be precise. They come there for that flexibility to study. ओके कि थोड़े ज़्यादा पैसे भी मिल जाएंगे और पढ़ाई भी हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि मोस्टली इफ़ यू वर्क इनटू आई थिंक APAC region or any other region, your work timings will be 10 more afternoon 12 to evening 9. दैट विल बी अ वर्क टाइम। तो सुबह का टाइम मिल जाता है पढ़ने को, और 9 बजे मतलब 9 बजे यू विल बी डन। वहाँ पे ऐसा नहीं कि 9 बजे के बाद आधा घंटा स्ट्रेस करो, नो एक्स्ट्रा लोड, जैसे बाकी हर जगह होता है कि अगर आप पीक टाइम है तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा।
नॉट इनटू रिपोर्टिंग, एक आध दिन होता है बट नॉट अ पीरियड फॉर अ पीरियड कि 2-3 दिन चल सकता है वो, एक आध वीकेंड चला जाएगा तुम्हारा, बट नॉट ऑलवेज। कोई सीजन नहीं होता है। सीजन नहीं होता है, उनका मंथ एंड होता है। दैट्स व्हाट आई कैन से कि मंथ एंड पे एक आध दिन वो लोग एक्सटेंड कर लेंगे, पर उसके आगे नहीं होता। ओके, तो आपने जैसे बोला सो आपका रीज़न वॉज वेरी डिफरेंट, बट नाउ आफ्टर बिकमिंग ए CA, अगर हम थोड़ा सा आपका जर्नी बैकवर्ड में जाके सोचे, तो इंडस्ट्रियल अगर सब कुछ सही होता तो वुड यू हैव चूज कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फिर भी करना होता? टू बी ऑनेस्ट नो, माई फर्म वॉज आई थिंक अच्छा ही था, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कोई इतना काम का इशू नहीं आया कि वहाँ पे कोई दूसरा इशू आए। मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जैसे मैंने बोला कि मेरे को पहले तो ऐसा टारगेट नहीं था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। हाँ, वो मैं टारगेट के साथ पहले गया नहीं था। मैं गया था कि मेरे को फर्म डालना है, आई वॉन्ट टू लर्न कि हाउ अ CA वर्क्स, हाउ अ CA फर्म वर्क्स। तो गिवन अ चांस कि सब ठीक होता, आई वुडंट हैव स्विच टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बट आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी कि अच्छे फर्म में भी अच्छी कंपनी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है। सो आई थॉट कि रिक्वायरमेंट भी है तो कर ही लेंगे। एंड आज बच्चों को कैसे, क्या माइंडसेट से डिसीजन लेना चाहिए अगर वो कंफ्यूज्ड है कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देन यू आर कन्फ्यूज्ड कि CA के बाद क्या करना है। वो पहले डिसाइड कर लो कि आपको फर्म, इफ़ यू ओन फर्म पर्सन, कि आपको कंपनी में जॉब करना है कि 9 to 5, वॉट एवर। दो ही ऑप्शन बनते हैं, एक तो 9 to 5 या फिर फर्म। खुद की फॉर्म। हाँ, देयर्स अ थर्ड मिडवे ऑप्शन कि आप ऐसी फर्म में काम कर लो जैसे M&A होता है, M&A फर्म में काम कर लो, देन यू कैन गो इनटू अ कंसल्टिंग फर्म और M&A फर्म, दैट्स अ थर्ड ऑप्शन। बट मोस्ट पीपल डोंट गो थ्रू इट, आई एम नॉट श्योर व्हाई। मेरे को कभी वो रीजन समझा ही नहीं, बिकॉज दैट्स अ गुड ऑप्शन कि M&A फर्म अप्रोच करो, एंड आई थिंक पुणे में देर आर गुड M&A फर्म्स। आई थिंक सो दे चूज रैंकर्स, वो लोग का उनका फर्स्ट प्रायोरिटी आर रैंकर्स फॉर कंसल्टिंग फर्म्स एटलीस्ट। नहीं, आई डिसएग्री कि मेरे फर्म्स है, मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो रैंकर्स नहीं है, बट दे आर एट अ वेरी गुड पोजीशन। यस, दे फोकस ऑन रैंकर्स, बट इट्स नॉट दैट कि वो लेंगे ही नहीं तुमको। ओके, इफ यू हैव अ गुड रेफरेंस तो तुमको इंटरव्यू मिलेगा। हाँ, अगर इंटरव्यू तुम्हारा अच्छा गया, तो देन यू तो कैन बी आपको मिल सिलेक्टेड। जाएगा। यस। यस, रैंक आना कब तक मैटर करता है? दो जगह पे, एक हाँ। तो तुम्हारा पैकेज या हाँ। फिर इंटरव्यू मिलना। दो ही जगह पे तुमको अगर रेफरेंस से इंटरव्यू मिल रहा है तो आई थिंक यू विल बी प्रीटी ओके। पैकेज थोड़ा कम होगा। हाँ, सिर्फ यू हैव टू डू योर बेस्ट इन द इंटरव्यू। ओके। एंड जैसे आपने बताया था कि आपके मिड साइज फर्म में आप जब थे वहाँ पे आप काफ़ी ट्रैवलिंग कर रहे थे, सो उस ट्रैवलिंग के दौरान कुछ ऐसा मेमोरेबल ऑडिट पीरियड या मेमोरेबल टाइम उस पीरियड का जो यू कैन रिकॉल? अभी जब मैं वहाँ पे था तो मेरे साथ जितने भी लोग थे दे वर प्रीटी चिल्ड। तो ऐसा टाइम था कि एक महीना हम लोग रोड ट्रिप पे ही है। कुछ ब्रांच ऑडिट्स होते थे, हम लोग रोड, मतलब एक दिन इस होटल में, दूसरे दिन उस होटल में, ऐसे एक महीना तो घूमते ही रहते थे। हम लोग 6 लोग एक एयरपोर्ट पे आते थे, पुणे से 6 लोग निकलते थे, 3 लोग अलग जाते थे, 3 लोग अलग जाते थे। तो इट वॉज लाइक, और एंड होटल्स ऑल्सो दे वर नॉट चीप, दे वर नाइस होटल्स। कि अगर इफ़ यू सी द फूड कि तुमने जो घर पे खाया है वो तुमको वहाँ पे नहीं मिलेगा। कि रोटी सब्जी तो नहीं मिल रही तुमको, वैसा वाला कि वो टाइप के होटल्स। तो आई फील कि वो जब मैं घूम रहा था वो टाइम पे, तो काम के साथ वो मज़े भी आते हैं। इफ़ यू हैव गुड कंपनी यू विल एंजॉय। एंड डिड दैट ट्रैवलिंग चेंज समथिंग इन यू? मतलब बोलते हैं ना कि ट्रैवल जितना करते हो उतना आप में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ही आता है जब दुनिया बाहर की ओर देखोगे और कुछ नया सीखोगे। तो उस पीरियड में कुछ ऐसा हुआ और शायद वो चीज़ आपको एज ए ह्यूमन बीइंग अभी भी आपके साथ रह गया? हाँ, जब मैं आई थिंक जब एक ऑडिट में था मैं, तो उस वक्त जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ना, एवरी डे वी वर मूविंग फ्रॉम साउथ इंडिया। हाँ, हमने स्टार्ट किया था केरला से, वी हैव टू गो टिल तमिलनाडु। तो एवरी टाइम देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर कि वी डिडंट इवन नो कि पापड़ को क्या बोलते हैं।
वी न्यू कि वहाँ पे बिरयानी मिलता है. हाँ, वी ऑल नीडेड बिरयानी. तो हमारे में से एक दोस्त ने बोला कि वी नीड पापड़ बिरयानी के साथ. देन वी वर लाइक पापड़. ही वॉज नॉट एबल टू अंडर, उसको समझ ही नहीं रहा था कि पापड़ क्या होता है. तो ही सर्च व्हाट इज पापड़ कॉल्ड इन तमिलनाडु. देन इट वाज सेड पपड़म. देन ही सेड कि पपड़म जैसे ये वी वर नॉट इवन श्योर कि हम क्या बता रहे हैं, क्या आएगा, कि कौन सा ऑर्डर जा रहा है. चिकन ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या आएगा, वी वर नॉट श्योर. पर वी टुक दैट रिस्क कि कुछ तो कर ही लेंगे. एंड देयर वाज वन इंसिडेंट कि जो होटल था उसके टॉप फ्लोर पे पूल था. रूफटॉप. हाँ, रूफ टॉप पे, और वहाँ पे जकूजी भी था. हाँ. तो वैसे वाले होटल से तो जब हम लोग ऊपर जाते ना, ऊपर अलग अलग तरह के लोग आते थे. तो कुछ हमने वहाँ पे कुछ दोस्त भी बनाए कि जिनको पता था शाम को 6 बजे स्विमिंग आना है, और हमको किसी को स्विमिंग नहीं आता था. तो उन लोग को आता था अच्छा खासा. तो दे यूज्ड टू टीच स्विमिंग कि शाम को 9 साढ़े 9 बजे काम वाम खत्म करो और आ जाओ, हम लोग स्विमिंग सिखा देंगे. और वहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर, हमको आता ही नहीं था उनका लैंग्वेज. अब वो पैर मारो बोल रहा है, हाथ मारो बोल रहा है, हमको पता नहीं. हम लोग कुछ तो कर रहे हैं, हम लोग स्विमिंग थोड़ा बहुत सीख गए. उसी दिन रात को हम लोग घर पे आए, हमने सोचा मैगी करेंगे, मैगी बनेंगे. हम में से एक लड़का था, ही वॉज अ फर्स्ट ईयर आर्टिकल एट दैट टाइम. आई वॉज इन द सेकेंड ईयर एंड ही वॉज इन द फर्स्ट ईयर. ही थॉट मैगी करेंगे, बट उसको भी मैगी नहीं आती थी. आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट उसको नहीं आती थी. ही सेड चाय बनाएंगे. आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी बन रहा था. तो वो केटल आता है, हाँ, हमने उसी में केटल में दूध डाला. हमको उसको आइडिया ही नहीं था कि वो दूध ऊपर भी आता है. वो केटल से बाहर आया, हम लोग बाहर डिस्कस कर रहे हैं कि कल तो सर आएंगे, कल थोड़ा काम खत्म करके देना पड़ेगा. वी वर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, और यहाँ पे चाय बही जा रही है. इट वॉज ऑल ऑन द फ्लोर. द फ्लोर वॉज नॉट इवन टाइल्स, इट वॉज मैट. तो लकीली एक का बैग था नीचे, तो बैग में गिरा. तो बैग वॉज रूइंड, बट नॉट द फ्लोर. बैग में कपड़े गए, सब गए, बट लकीली फ्लोर ठीक ही था. काफी फन article एक्सपीरियंस है इधर. नहीं तो अलग से उस महीने की सैलरी का हाँ, मैं वही बोला ली थी, फ्लोर जाता तो पूरी स्टाइपेंड आर्टिकल ट्रिप में चली जाती. ये बहुत मजा आता है बिकॉज सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है ना आपका, होटल्स. Yes. ये मैंने काफी मेरे फ्रेंड से सुना है कि, और जो ऑडिट करने जब जाते हो वहाँ के लोग जब आपकी सुनते, एक तो हम यंग है, हाँ. हमारी कहीं कोई नहीं सुनता, बट वहाँ हमारी सब सुनते. अरे वो मतलब आइडियली दैट्स द बेस्ट पार्ट कि तुम अगर जा रहे हो ना, कोई तो तुम्हारी बात सीरियसली ले रहा है. यहाँ पे मैं चिल्ला के बता रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है. वहाँ पे जाके मैं अगर किसी के पास जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये गलत है, वो मेरे को सीरियसली पूछे, सर इज इट रियली दैट रॉन्ग. बोला यस. आई रिमेम्बर हम ना 15 days वी वेंट टू उत्तराखंड, हमारा ऑडिट था. वहाँ पे जो लोग इतने प्यार से वो ऐसे ट्रीट करते हैं आपको, इतने रिस्पेक्ट से. हम जाते हो तो इधर अपने को कोई इज्जत नहीं रहता, आर्टिकल हो तुम, और वहाँ पे तुमको सीए वाली इज्जत मिल रही है. बैठो 10 बार चाय आ रही है, जो चाहिए वो आ रहा है. चाय का तो अलग, यहाँ पे चाय 2 टाइम आती थी, वहाँ पे चाय मंगानी पड़ती. मैं ना मेरे बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि ये सीए इंटर तक पढ़ लो, उसके बाद वो अभी तो 2 years का हो गया आर्टिकलशिप, हमारे टाइम पे 3 years का होने का, वो 2 years या 3 years एक्चुअली बहुत इंजॉय करते हो. एंड वो जो पढ़ाई से आपको ब्रेक मिलता है ना, टू बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिलता है, बट वो जो ब्रेक मिलता है आपको 2 years, एंड वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो और कोई कोर्स में आपको नहीं मिलता है अदर देन प्रोफेशनल कोर्सेज. एक्चुअली फिर वो CSO CMO, क्योंकि एवरी कोर्स अलाउज यू प्रैक्टिकल एक्सपोजर. सो ये कोर्सेज आपको वो एक्सपीरियंस देते हैं. यस. एंड कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करते हैं कि आप इतने छोटे हो और आप इतने बड़े लोगों से डील कर रहे हो. हाँ, एक्चुअली सामने बैठा हुआ इंसान 25 साल एक्सपीरियंस वाला है. हाँ, एक्चुअली करेक्ट. व्हेन यू आर टेकिंग अ क्वेरी टू हिम, यू हैव टू नो कि ये करेक्ट है. यू कांट जस्ट मैच नहीं हो रहा सर, यू कांट से दैट उधर जाके. तो यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू लर्न दैट विद टाइम कि कौन से इंसान के पास जाके क्या क्वेरी लेना है. तो दैट यू विल लर्न, बट यू हैव टू ट्राई कि वहाँ पे जाके ऐसे नहीं सिर्फ एंजॉय कर लो, थोड़ा बहुत काम फोकस करना. यस, आर्टिकलशिप जितनी अच्छी होती है, आई थिंक सो आफ्टर बिकमिंग द सी आपका उतना जर्नी ईजी हो जाता है. हाँ, यस. लाइक अगर आपको खुद का प्रैक्टिस जानना है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन योर आर्टिकलशिप, वो आपको तब रिटर्न देता है. यस, इट डज.
So that was a great story about your articleship. Moving towards your CA final journey, Soham, आपने स्टडीज़ जैसे अभी तो 6 months का गैप कंपलसरी हो गया फ्रॉम ICA, बट हमारे टाइम पे वो गैप नहीं रहने का. सो हाउ डिड यू स्टार्ट विथ योर CA फाइनल जर्नी? व्हेन डिड यू स्टार्ट? वो भी एक मतलब अच्छा खासा फनी इंसिडेंट है कि मैंने इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद ही शुरू कर दिया. मैंने सोचा कि दिस अर्ली? हाँ, इमीडिएट कि एक आध महीने में शुरू कर दूंगा. ओके. एक महीना आई थिंक अक्टूबर में, मैंने अक्टूबर 15 कुछ मैंने ज्वाइन किया. और एक वो न्यू ईयर वाला फैड था कि न्यू ईयर से शुरू करेंगे, 1 जनवरी से क्लासेस करूँगा. ओके. तो आई बॉट द क्लासेस. आई थिंक क्रिसमस पे कुछ डिस्काउंट चल रहा था, मैंने क्लासेस ली. और मैंने सबसे बड़ी गलती की, मैंने कॉस्टिंग लिया. एंड आफ्टर आई थिंक कंप्लीटिंग माई क्लासेस, मैंने उस टाइम पे ठीक है बहुत ज़्यादा किया कि क्लासेस करना है, नोट्स करना है, मैंने सब किया. सुबह उठ के क्लासेस कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ. और 3 महीने बाद न्यूज़ आई, कॉस्टिंग सब्जेक्ट हटा दिया. वो अलग प्रेशर बना कि एक सब्जेक्ट जो मैं पिछले 3-4 महीने से पढ़ रहा हूँ वो हट गया है. और वो आएगा सिर्फ वो स्पॉम में. स्पॉम का भी बहुत बाद में न्यूज़ आया. हाँ. पर पहले बीच के 2-3 महीने तो ट्रॉमा ही थे. आपने कैसे डील किया वो ट्रॉमा से? लाइक पूरी कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट कंप्लीट करना, और फिर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी था, राइट? हाँ, वो सब्जेक्ट ही ऑलमोस्ट चले जाना, हाउ डिड यू डील विद इट? वो टाइम पे आई थिंक 1 वीक मैंने कुछ नहीं पढ़ा. मेरा हो गया था नहीं पढ़ूंगा, मेरे को चाहिए छुट्टी. अभी मैंने की नहीं, मेरे को चाहिए छुट्टी. अभी जब तक कॉस्टिंग फिर से नहीं लाते तब हाँ. तक नहीं पढ़ो. मैं वैसे ही रेबल मोड में था कि नहीं करूंगा. फिर उसके बाद मेरे को 4 दिन बाद लगे करना तो चाहिए. हाँ, अभी तो कुछ नहीं, हमारी तो नहीं सुनेंगे. ICA मेरा नहीं सुनेगा. हाँ, मेरा तो नहीं सुनेगा. और ऐसा था भी नहीं कि मैंने कुछ मेल वेल किया था, मैं पर्सनल लेवल पे कर रहा था सब. तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी कर लेंगे. So Som, do you recommend this approach to our students? Early study after your articleship? टू बी ऑनेस्ट यस, कर लो, पर देखो पहले कि सब्जेक्ट रह रहा है नहीं हो. आई थिंक फिक्स सब्जेक्ट का कर सकते हो. अकाउंटिंग कभी नहीं जाने वाला. हाँ, जो गलती वही पे की कि फाइनल अकाउंट्स कर लेना चाहिए था. बेसिक, बहुत बेसिक था कि अकाउंट्स कर ले. पर वो टाइम पे था भी नहीं ना कि सब्जेक्ट कैसे चले जाएगा. इतना तो दूर का मैंने सोचा भी नहीं था कि एक हाथ सब्जेक्ट निकल जाएगा यहाँ से. रातों रात. हाँ. एक हाथ मतलब आई थिंक एक लास्ट के 1 वीक में जब मेरा कॉस्टिंग के 4-5 ही लेक्चर्स बचे थे, तब वो न्यूज़ आ रहा था कि अभी कॉस्टिंग निकल जाएगा. रूमर्स थे. हाँ, लॉ निकल जाएगा. मतलब 5 ही लेक्चर्स बचे, कर ही लेते. होने के बाद 4-5 दिन में मैंने सोचा कि एक बार रिवाइज कर लेंगे. हाँ, वो रिवीजन का टाइम था. मैंने सोचा कॉस्टिंग रिवाइज करेंगे अभी 4-5 दिन. 2 दिन रिवाइज किया, तीसरे दिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं है कॉस्टिंग. वे भगवान. Okay, so what do you think what is more important in CA final या पूरे CA जर्नी में, माइंडसेट या फिर हार्ड वर्क? जैसे आपके साथ अभी इतना कुछ हुआ, पोर्शन चेंज हो जाना, सिलेबस चेंज हो जाना, आर्टिकलशिप में शिफ्ट, डायनामिक्स एकदम से शिफ्ट होना, एंड घर का भी सिचुएशन स्टेबल नहीं नहीं रहना था वो टाइम पे. सो व्हाट डू यू थिंक? दोनों. माइंडसेट वर्क्स हेल्प्स यू इन वर्किंग हार्ड, and discipline takes you to a level where sir only motivation cannot. कि तुम अगर डिसिप्लिन से कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो यू विल बी कहीं पे तो पहुंच ही जाओगे. ऐसा नहीं है कि तुम पीछे रह जाओगे. सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. एंड विद दैट हार्ड वर्क ना, इट ऑल्सो मैटर्स कि ऊपर वाला तुम्हारे साथ कितना है. इट रियली डस कि मेरे को लगा था कि मैं सिर्फ पढ़ लूँगा, मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं पास हो जाऊँगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम कितना भी पढ़ो. इट वॉट द फेट हैज़ इन माइंड, वॉट ऊपर वाला हैज़ विथ यू, इट वर्क्स. कि 400 में पास होना मेरा टारगेट नहीं था, बट सम हाउ इन 20 days आई स्टडीड एंड आई पास. इट्स नॉट, आई थिंक समथिंग और समवन हेल्प्ड मी कि कैसे ना कैसे तो हो ही गया. ऊपर वाला अगर, जिसको वो कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहले, लाइक दैट कि होना तो है कैसे तैसे. तो इफ़ यू फील कि सिर्फ हार्ड वर्क, वो आई थिंक जाकिर खान ने कहा था ना कि बहुत मेहनत करने से हो जाएगा, वैसे वाला कि हो तो जाएगा. इफ़ यू वर्क हार्ड ना, लक फेवर्स यू, कितना भी कर लो.
इफ़ यू जो लोग बोलते हैं ना कि तू सिर्फ लकी है, उन्होंने वो नहीं देखा ना कि मैंने 20 दिन वो कितना किया, कि वो 20 दिन में मैंने तो दिन रात एक की थी यार। मतलब मेरा जिसके घर पे मैं पढ़ रहा था ना, वो बैठता था मेरे साइड में कि सुबह 3, उसका रूटीन था कि वो रात में पढ़ता था और 3 बजे सोता था, तो वो मेरे को उठाता था कि भाई उठ 3 बज गए। और अगर मैं नहीं उठा अगले 15, हमारा शेड्यूल फिक्स था, अगर नहीं उठा तो पानी मारता था, फिक्स था ये। ओह सामने वाला कितना भी इरिटेट हो, पानी मारना है, उसको उठाना है। तो वो टाइम पे, और उस टाइम पे ना इंटर में एक इशू हुआ था कि लाइट चली गई थी और दूसरे दिन एफएम का पेपर था। तो मेरे दोस्त का जो मेडिकल है ना, उसके साइड में हॉस्पिटल है और उनका थोड़ा बनता है वो डॉक्टर और उनका, तो उन्होंने हमको एक ओटी दिया था पढ़ने के लिए। हम लोग वहीं पे बैठ के पढ़ रहे थे। मतलब अगले दिन आई थिंक एफएम एसएम का पेपर था, नहीं हाँ एफएम का पेपर था, ईएसएसएम बाद में था, एफएम इको का पेपर था। तो हमने सोचा कि ठीक है पढ़ लेंगे। उसके पापा का फ़ोन आया, कैसे पढ़ रहे हो, लाइट ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इधर आ जाओ, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, वो आपको अंदर बैठने दे देंगे। हम रात में ओटी में बैठे हैं, हम दोनों उधर ही बैठ के पढ़ रहे। रात भर हमने वहाँ पे पढ़ा, सुबह उठे, हम लोग वापस गए तो लाइट अभी आई थिंक आने वाली थी 11 बजे के आसपास। 2 बजे का पेपर। हाँ, तो 11 बजे के पास लाइट आएगी तो करेंगे कैसे? तो हमने डॉक्टर को उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला आज ऑपरेशन है ही नहीं, तुम बैठ जाओ। तो हम लोग आई थिंक वहाँ पे 6-7 बजे तक बैठे, सुबह के 7 बजे हम लोग निकले। मैं 2 घंटा सोया, फिर वो मुझे उठाने आ गया 9 बजे कि भाई उठ जा, मेरे को सोना है। उसने ऐसा नहीं कहा कि उठ के पढ़ ले, उसने कहा मेरे को सोना है, अभी तू उठ। तो उसने मेरे को उठाया और वो सो गया। फिर मैं पढ़ने बैठ गया 2 बजे पेपर को। वो पेपर अच्छा गया। FM 58 मेरे को लगता है नॉट बैड। नॉट बैड, नो Not bad, नॉट बैड, बहुत अच्छा है। बट एक और है ना कि अब बहुत लोग, बच्चे एंड बहुत लोगों ने ऐसे कंप्लेन की, बोलते हैं कि ना हमारी एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ बैठ के मैं पढ़ सकता हूँ, इसके अलावा कहीं बैठा हूँ तो पढ़ूंगा नहीं। एग्जाम के पहले वो प्लेस, वो सिचुएशन, वो है भी एक्चुअली एक माइंडसेट रहता है कि यहाँ हूँ, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं यहाँ कर सकता हूँ। रूटीन चेंज होना, अभी सी द थिंग इज, तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस है। इफ यू हैव द ऑप्शन कि मैं वहाँ पे जाके बैठ के पढ़ सकता हूँ, योर माइंडसेट वर्क्स लाइक दैट कि मैं यहीं पे पढ़ूंगा। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मेरे को तो अगले दिन पेपर देना ही है ना, मैं एक दिन स्किप भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे को तो वहाँ पे जाके, मैं कहीं पे भी जाके, मेरे को लाइट चाहिए, सिर्फ मेरे बुक पे लाइट आ जाए, इतना ही चाहिए था मेरे को। मेरा बेसिक इतना ही था कि मेरे पुस्तक पे अभी थोड़ी ऊर्जा दिखाओ कोई, कि लाइट चाहिए अभी, लाइट बस चाहिए। लाइट दिखाओ कोई, मेरे को पढ़ना है। जिद है कि मुझे करना है ये। ऑप्शन ही नहीं दूसरा उन्होंने। और इफ यू वांट टू डू इट आप अगेन, कैसे भी करोगे। हाँ, ऊपर वाला कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ भेज ही देता है। अब वो डॉक्टर जनरली एवरी डे आई थिंक ही गोज आउट लेट, हाँ नहीं गोज आउट अर्ली। उस दिन वो रुक गए थे। हाँ, कि आपकी बात हो जाए ना, आपको वो मिल जाए। हाँ, कि वो somehow ऊपर वाला helps you। वो बोलते हैं ना, अगर आप खुद की मदद करोगे तो ही भगवान भी आपकी मदद करेगा। बट आप में था वो कि मुझे ये करना है, तो वो आपको मिला। यस, क्योंकि इफ सपोज इफ आई हैड गिवन अप कि अभी लाइट चला गया, अभी नहीं करूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे अब दो। वो सब ब्लेम हो जाएगा कि यार लाइट नहीं था इसलिए मेरा अटेम्प्ट रह गया। एंड मेरे दिमाग में वो 1 मिनट के लिए आया भी था। मेरे को लगा कितना फालतू रीजन है ये, लाइट तो कहीं भी होती है, कहीं ना कहीं जाके पढ़ ही लेंगे। तो उतने में उनका फोन आया कि भाई इधर आ जाओ, उसके पापा, मेरे दोस्त के पापा कि इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। तो इट वाज अच्छा ही था मतलब वो टाइम। और मेरे लिए वो हार्डशिप नहीं था, मेरे लिए तो सिर्फ पढ़ना था। कि मैंने वो बाकी सब तो सोचा ही नहीं ना कि मेरा टेबल नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरे को चाहिए बुक और लाइट, बाकी सब तो कर लेंगे। वो ओम शांति ओम में है ना कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात से ये करती है। यस, वो वही है ये सीन पे कि आपको वो एग्जाम देनी थी, है तो पास होना था, कहीं ना कहीं से वो सोर्स मिल गया करने का। बट आई फील आजकल के जनरेशन में ये चीज का लैक है। ये जिद नहीं है ये उनमें। जिद नहीं है, क्योंकि इट इज, अब देखो मेरे टाइम पे मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने अगर सीए नहीं किया, आई हैड टू लिव द ऑर्डिनरी लाइफ विच माय पेरेंट्स वर लिविंग। और मेरे को ऐसा लगा कि इसमें तो नहीं होगा मेरा, मेरे एम्बिशंस बड़े हैं। मैं अगर उस टाइम में मैं क्रिकेट खेलता था, तो जब मैं पहली बार बैट लेने गया तो मेरे को पसंद आया पहला ग्रेनिकॉल्स का बैट। नाउ इफ यू, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो, ग्रेनिकॉल्स का बैट बहुत महंगा होता है। ओके, मतलब इट गोज लाइक 70-75,000 पर बैट। पर बैट।
हाँ, तो वो लेवल का होता है। मेरे को पसंद ही वो आया। अब मेरे को अगर वो बैट चाहिए तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना। मेरे मेरे पापा ने मेरे को क्लियर बोला, तेरे को वो बैट चाहिए ना, तू कमा। मैं तेरे को 10,000 तक का बैट लेके दे सकता हूँ, उसके आगे देखो नहीं मिलेगा। एंड दैट $10,000 बैट ऑल्सो आई वेटेड अ होल ईयर, कि पापा ने बोला सेविंग करेंगे, अब मैं दे दूंगा देखो बैट, पर रुक थोड़ा। वैसे इट ऑल्सो नॉट केम ईजी, बट मेरा भी एम्बिशन अलग ही था ना। ग्रेनिकॉल्स का बैट मतलब बॉय टू द बॉयज, जिनको पता है ग्रेनिकॉल्स का बैट सुन के वो होता है कि है वो। ओके। एंड देन आपकी सीए फाइनल का जो प्रिपरेशन था, क्लासेस बेस्ड, मतलब क्लासेस आपने कैसे करी, कि ऑफलाइन, ऑनलाइन, या आर्टिकलशिप के साथ ही कर रहे थे ना? हाँ। आई थिंक तो ऑफ मोस्टली आई थिंक ऑनलाइन पे बेस्ड आपका रहना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन ही लिए थे, कि पहले कॉस्टिंग, ठीक है, उसके बाद मैंने अकाउंट्स लिया। ड्यूरिंग दैट टाइम ना मेरे को लगा कि ठीक है, जो क्लासेस मैंने लिए थे आई थिंक वो रिसाइकल्ड थे, मेरे दोस्त ने लिए थे और उसने किए नहीं थे, तो उसने मेरे को एक्स्ट्रा फीस दे के मेरे को दिए थे, और वो भी उसी ने भरे थे। उसने कहा कि भाई मैंने नहीं किया, तू तो कर ले। हाँ. उसने फीस भरे। आई थिंक वो भी मेरे को इसमें ही मिली थी, शिव, हाँ, आर्टिकलशिप में ही मिली हुई दोस्त है वो। उस मतलब बहुत रैंडम, वी वर ओनली इंटरनल ऑडिट में थी, मैं इंटरनल ऑडिट में था 6 महीने। 6 महीने में मेरे वहाँ पे अच्छे दोस्त बन गए। अच्छे दोस्त जैसे कि मैं जब स्टैट ऑडिट में जाऊँ, वहाँ से जब मैं वापस आऊँगा एयरपोर्ट पे, मेरे को लेने पे वो 2 व्हीलर पे आता था मेरा एक दोस्त। Oh. मेरी बड़ी वाली बैग आगे टंकी पे रखता था और मेरे को पीछे से वो रहता था आई थिंक वारजे मारवाड़ी में। वो मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आता था, एयरपोर्ट से चिंचौड़ छोड़ता था और रात को 3 बजे वापस घर जाता था। मतलब इस लेवल के मेरे दोस्त थे कि उसने मेरे को क्लासेस दी। दूसरी दोस्त जिसने मेरे को क्लासेस दी, उसने मेरे को पैसे भेजे और मेरे को क्लासेस के लिए हेल्प किया। आउट मतलब ऐसा था भी नहीं कुछ हाँ, कि हेल्प करे, कोई हाँ, रीजन नहीं था कि इतने बेस्ट फ्रेंड्स थे कि हाँ. वी वर गुड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि, बट फाइनेंशियल टॉपिक इन फ्रेंड्स इज वेरी फ्रेजाइल, कि तुम लोग डायरेक्ट नहीं डिस्कस करते। लड़कों लड़कों में हो जाता है, बट विद गर्ल्स इट इज डिफरेंट, कि एक आध अ बॉय नेवर डिस्कसेस हिज फाइनेंशियल लॉस विद अ गर्ल, करेक्ट. टू बी ऑनेस्ट। तो उनसे मैंने डिस्कस नहीं किया था, बट शी सॉ, आई एम नॉट श्योर कैसे क्या। उसने मुझे पूछा कि तूने अकाउंट्स की क्लासेस की है क्या? नहीं। मैंने बोला नहीं। मतलब क्यों? तो वो आउट ऐसे निकल गया अपने आप कि यार अभी पैसे नहीं है थोड़े। तो उसने बोला इतना ही ना? बोला इतना ही क्या, ये बड़ी चीज़ है यार। हाँ. तो उसने बोला कि मेरे पास है, मैं रिन्यू कर देता हूँ, तेरे को दे देती हूँ। हाँ. तो उसने मेरे को रिन्यू करते मेरे को दे दिए वो क्लासेस के। तो उसके बाद वो अकाउंट्स किया, बट वो ना थोड़े लेंदी क्लासेस थे, मेरे को आर्टिकलशिप के साथ नहीं जम रहा था वो। तो मैंने आई टुक अ डिफरेंट अप्रोच कि यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स देखेंगे। आई थिंक वो टाइम पे अजय अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, वो उनके रिवीजन्स लेक्चर्स वहाँ पे होते ही है। हाँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है, यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स देखेंगे, प्रैक्टिकल हम अपना कर लेंगे। तो एक वहाँ पे फिक्स था, रिवीजन लेक्चर देखो और उसके बाद 2 घंटे, हाँ 2 घंटे पढ़ो और अपना ये कर लो। दैट वॉज द बेस, कि वही बेसिक वही है कि लेक्चर देखो, खुद पढ़ो, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करोगे कि तुमने बेस्ट क्लासेस ले लिया और तुमने खुद ने नहीं पढ़े, इट इज नॉट अ सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं मैटर करता है कि कहीं ना कहीं हर हाँ, जगह हर जगह में. कहीं ना कहीं तो करेक्ट. कहीं ना कहीं आई थिंक क्लासेस मैटर, क्लासेस मैटर, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. अब ऑडिट में तो मैंने क्लासेस नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे को क्लासेस देखने के लिए टाइम ही नहीं बच रहा था, क्योंकि मैंने कॉस्टिंग पे ऑलरेडी टाइम डाल दिया था और फिर उसके बाद घूमा ही इतना हूँ कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। अब मैंने तो उस टाइम पे ना, होता है ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है, मैं ट्रैवल करता था पुणे से केरला, मैं उतने में ऐसा रीजन था कि जेट लैग हो रहा है और मैं सो जाता था। सो दैट वाज क्लासेस ही नहीं होते तो. हाँ, क्लासेस ही नहीं, मतलब होता नहीं था जेट लैग, इट वाज जस्ट अ रीजन। बट किसी ने पूछा तो मैं उनको बोलता भाई जेट लैग हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। मेरे कुछ दोस्त थे जो सुबह 5 बजे उठ के, हम लोग साथ में जूम कॉल पे थे, ऐसे ही सिर्फ नॉर्मल कॉल अटेंड करो और अपने अपने क्लासेस चालू रखो, जस्ट टू सी कि मेरे साथ कोई है। हाँ, कि वी आर स्टडिंग टुगेदर। मेरी एक दोस्त थी, उनके साथ मैं करता था ही। तो 1-2 बार मैंने बोला कि उनको कि मेरे को नहीं हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हाँ,
फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को पूछा कि आज क्लासेस की जब तो मैंने उनको बोला कि भाई जेट लैग हो रहा है तो मेरे पे इतना हंसा, वो आधे घंटे लिटरली हंसा वो। कोई आ रहा था मेरा दोस्त बोल रहा है भाई इसको जेट लैग हो रहा है अरे यार टॉपिक हाँ को बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है इतना भी रीजनिंग नहीं देंगे, अभी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने अगले दिन से मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि फ्री टाइम में ऑडिट तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑडिट कहीं पे होगा नहीं, ऑडिट ठीक है अगर मैंने एक पैराग्राफ भी पढ़ लिया दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल कि कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा ना, एमसीक्यू में कहीं पे तो आ ही जाएगा। तो मैंने वैसे ऑडिट चालू कर दिया। जो मेजर मैंने ऐसा मतलब मेरा पढ़ाई का स्टाइल ये था फाइनल में कि पिछले साल का एक बार देख लूँ कि एबीसी एनालिसिस वगैरह क्या होता है, उस पर फोकस नहीं करना है पर सिर्फ देखना है कि एबीसी एनालिसिस क्या हो रहा है, उनका कहाँ पे ज्यादा फोकस हो रहा है कि Okay. वहाँ पे जो टॉपिक्स दिए है फिर एक बार पेपर देख लो कि कैसे आए। और मेरा रिवर्स होता है पहले कि मैं पहले पेपर देखता हूँ ओके कि ऑडिट में क्वेश्चन आंसर्स कैसे आते हैं, क्वेश्चन और लोग आंसर कैसे लिख रहे हैं, उसके हिसाब से आई गो विथ माई स्टडीज। प्रिपरेशन हाँ क्योंकि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आई डोंट वांट टू बी दैट कि मैं ब्लैंक पढ़ रहा हूँ कि मेरे को पता ही नहीं ये टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा, इस पे कितना फोकस करना है। मेरे को उतना टाइम था ही नहीं, तो मैंने सोचा अभी एबीसी टाइप जाएंगे, जैसा जैसा होगा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो रिलेवेंट है वो पढ़ेंगे, बाकी का साइड में रखेंगे, पढ़ लेंगे, एक आध दिन ट्रैवलिंग में पढ़ लेंगे एक बार तो नजर से। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो मैंने कंप्लीटली ड्रॉप किया था। ओके हर एक टॉपिक मैंने एक बार तो पढ़ा ही था एटलीस्ट कि बाय गॉड कुछ आया तो लिख सकते हैं। हाँ। हाँ बाय गॉड्स ग्रेस वहीं पे समझो तुमको वो एमसीक्यू आया और तुमको क्लिक हो गया, क्या बुरा क्या है उसमें। अगर मैं 15 मिनट के इसमें 2 मार्क कमा रहा हूँ वहाँ पे तो नॉट बैड। ऑडिट तो हम बहुत लोगों के लिए नाइटमेयर है। अरे So, मेरा भी था। है ना। सो व्हाट डू यू थिंक कि उसका कुछ बेस्ट अप्रोच मिला आपको कि इसको आप ऐसे पढ़ लो ये सब्जेक्ट को और आप पक्का एटलीस्ट 40 ला सकते हैं? वही मेरा ऑडिट में अप्रोच वो था कि सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा, अच्छा और अगर बीच में कुछ मिले टाइम तो रिवाइज कर लो। मेरे पास एक छोटा सा बुक था ऐसा, मतलब जिसमें मैं अगर सुबह में कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ ऐसे ही स्क्रिबल करता था। ऐसा कुछ ये नहीं था कि मैं उसमें नोट्स बनाऊँ, मैं स्क्रिबल करता था। और मेरे दिन में आदत थी अगर मैं देख रहा हूँ ना तो मेरे को समझ ही नहीं आता था, तो आई वाज ट्राइंग टू रिमेम्बर कि मैंने क्या लिखा था, तो मेरे को वैसे याद आ जाता था। मतलब ये कोई रिकॉलिंग स्ट्रेटजी हाँ नहीं स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है, मेरे लिए वो वर्क हो गया कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आया। और एग्जाम्स में मेरे को स्क्रिबलिंग्स ही याद आते थे। आई एम नॉट श्योर हाउ कि मेरे को स्क्रिबलिंग्स ही याद आ रहे हैं, मेरे को पूरा पैराग्राफ बाद में याद आ रहा है कि स्क्रिबल्स मैंने ये। और मेरे को ऐसा हो गया था कि हर रोज वो स्क्रिबल देख ही रहा हूँ, तो इस पेज पे इतना स्क्रिबल किया है तो इस पे इतना है, मेरे को पता है कि इसका इतना याद है मेरे को। अगर मेरे को स्क्रिबलिंग याद आ रहा है तो आई कैन राइट द आंसर, क्योंकि वो स्क्रिबलिंग भी मैंने किया था, तो आई फील कि मेरे लिए वो हेल्प हुआ, नॉट फॉर एवरीवन। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। फोटोजेनिक मेमोरी हो गई। क्योंकि हम अगर वो स्क्रिबल बार बार रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमें बार बार वो पॉइंट्स भी हम रिकॉल कर पा रहे हैं। हाँ, और रिकॉल नहीं कर पा रहे तो हम वापस जाके देखेंगे भाई क्या हाँ, था, ये लिखा है, था हाँ, मैंने ये। एक तो खुद पे हाँ, पीटी आता है कि भाई ठीक से लिख तो ले ढंग से तो लिखा है। हाँ, एक तो वो भी आता है, पर ये मैंने अकाउंट्स में ट्राई किया, अकाउंट्स में ये वर्क नहीं होता है। नहीं Theory ये के लिए आई work थिंक सो करता है। चार्ट जहाँ जो सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकल theoretical में ये वर्क करता है। ऑडिट हाँ। मोस्टली मैंने भी ये ऑडिट के टाइम पे किया था फॉर माय इंटर। मैं ब्रेकफास्ट पे बैठने के एक हाथ से ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, दूसरे हाथ से फटफट जो चार्ट्स मेरे दिमाग में हाँ, थे हाँ। वो मैं रफ मैं सिर्फ बना रही हूँ एक हाथ से, ताकि मुझे सिर्फ याद आ रहा है, रिवीजन भी हो रहा है और मेरे को याद भी आ रहा है कि ये इधर था, ये इधर था, ये इधर था। सो दैट वर्क्स, दैट हेल्प्ड मी टू। सो यू हैव एक्सपीरियंस्ड मल्टीपल सिलेबस चेंजेस, कॉस्टिंग निकलना, सीए इंटर में सीपीटी का सीए फाउंडेशन होना, लॉ निकल जाना, एसपीओएम आना, करेक्ट? तो डू यू थिंक ये स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता है? एंड डू यू थिंक इनको ये चीज़ के वजह से मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? मेंटल स्टेबिलिटी आई थिंक ड्यूरिंग दीज टाइम्स येस, कि तुमको स्टेबल रहना ही पड़ेगा। अगर मेरे को अगर तुमने 6 महीने पढ़ा है, 6 महीने तुमने 6 सब्जेक्ट्स किए, उसमें से एक सब्जेक्ट निकल गया तो ठीक है, वर्स्ट साइड अज्यूम कर लो तुम्हारी 1 महीने की मेहनत निकल गई, 5 महीने की मेहनत तो तुम्हारी है ना खड़ी। तो मेरे को लगता है कर लो जैसे तैसे, कुछ तो कर लो। तुम्हारा पूरा स्लेट क्लीन नहीं हुआ अभी तक, यू आर स्टिल देयर कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा तुम्हारा। अगर एक सब्जेक्ट निकला है या फिर सिलेबस चेंज हुआ है तो यू कैन वर्क थ्रू इट, तुमको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस कब आता है? व्हेन यू आर नॉट रेडी टू वर्क, मतलब
फॉर मी तुमको स्ट्रेस तभी आएगा जब तुम रेडी नहीं हो काम करने के लिए या पढ़ने के लिए. अगर तुमको स्ट्रेस आ रहा है ना, मतलब यू आर नॉट Prepared well. हाँ प्रिपेयर्ड वेल और फिगर्ड आउट कि वो कैसे करना है. इफ यू नो, सपोज तुमको पता है कि मेरे को इस रास्ते से ऐसे जाना है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, व्हाई वुड यू बी वरीड करेक्ट. कि इफ आई नो कि मैं 1 घंटा अगर हर रोज ऑडिट को दे रहा हूँ, मेरा ऑडिट सेट है, हाँ. तो आई वोंट बी वरीड. ऑडिट इन जनरल इज अ नाइटमेयर, Correct. बट आई नो कि मैं 1 घंटा हर रोज पढ़ूंगा, हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम उसको दूंगा. तो आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो कि क्यों बच्चे डरते हैं. कि तुम श्योर रहो तुम्हारी स्ट्रेटेजी पे, बाकी हो जाएगा. इट्स अपॉन अगेन Yes. ऊपर वाला. ऊपर वाला. एंड स्मार्ट वर्क कितना इम्पोर्टेंट है सीए स्टडीज स्मार्ट में? वर्क थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को बताया कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं. मेरा ऐसा था कि ठीक है पढ़ लो, जितना पढ़ा है पढ़ लो. पर उन्होंने मेरे को बताया कि वो एबीसी एनालिसिस वाला ट्रिक था ना, वो मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने मेरे को क्या बोला, रिवर्स जाओ. ये मेरे दिमाग में नहीं आया था. उसने मेरे को बोला रिवर्स जाओ, कि पहले देख उस पेपर में क्या रहा है. और वो बच्चा इसमें नहीं था, सीए वाला नहीं था, वो इंजीनियरिंग वाला बच्चा था. ओह, उसने मेरे को बोला कि तुम लोग रिवर्स जाओ. होता है ना कि सीए में अगर तुम एक सीए वाले बच्चे का ही लोगे तो तुम सबका माइंडसेट सेम है कि ऑडिट डिफिकल्ट है. करेक्ट. अपने से ज्यादा डिफिकल्ट तो इंजीनियरिंग वालों का है सब्जेक्ट, पर वो भी रट के पास तो हो ही रहे हैं. वो लोग भी एक रात में पढ़ के पास हो रहे हैं. हाउ, कुछ ना कुछ तो उनके पास है. तो मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को बोला कि तू रिवर्स जा ऑडिट में, कि एक बार देख ले तेरा पेपर कैसा आता है, पेपर में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं. इतना तो ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा कि तुम्हारे चैप्टर्स में कुछ आएगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. कुछ ना कुछ तो 40 मार्क तो 40% आई थिंक यू कैन मेक वेरी इजी. तो मेरा फोकस इतना ही था कि एक बार स्टडी कर लेंगे कि क्या आता है, उसके बाद पढ़ लेंगे. इफ़ यू नो द क्वेश्चंस देन यू कैन स्टडी द आंसर. वैसे ओके. एंड आप जब बता रहे थे आपके 20 डेज वाला भी, कि आप काफ़ी लंबे आज तक बैठ के पढ़ाई करते हो, बच्चे भी नहीं कर पाते लंबा. आई थिंक 1 आवर भी उनके लिए कंटिन्यूस बैठना इस बहुत बड़ी बात है. सो कैसे मैनेज करना चाहिए लॉन्ग आवर सिटिंग, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है. अगर आप एग्ज़ाम्स के पहले या रिविजन्स में आप नहीं बैठोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा. राइट. एंड आज के टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन है कि एक तो वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, और प्लस उतने घंटे बैठ के एक इफ़ेक्टिव स्टडी होना भी ज़रूरी है. सो वो कैसे करना चाहिए, एंड आपने भी उसे कैसे किया है? सिटिंग लॉन्ग आवर्स वाज नॉट रियली द प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि सिंस सीए फाउंडेशन सिंस सीए फाउंडेशन एंड ऐसा नहीं कि मैं पढ़ सकता हूँ उतने टाइम, ऐसा सीन नहीं है. मेरा मोटिव अलग था कि मैं जब अंदर बैठ के पढ़ रहा हूँ तो देर आर 5 to 10 पीपल अदर देन मी कि जो मेरे लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. व्हेन आई सी ना कि मैं अगर पढ़ा नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दैट हिट्स यू. कि सपोज माई डैड यूज टू ड्राइव एन ऑटो रिक्शा. मेरे को वही था कि अगर मैंने नहीं पढ़ा कि तो मेरे को उसी तरह से कंटिन्यू करना पड़ेगा, मे बी विद द सेम अप्रोच विच माई पेरेंट्स हैड. उन्होंने जितनी मेहनत की वो उन्होंने तो उनका 100% दिया कि अभी सोहम पे है सब कुछ. वो लोग सबको ऐसे ही बताते हैं मेरा बेटा एक बार सीए बन गया फिर सेट है. अगर वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा बेटा एक बार सीए बन गया तो मेरे बेटे ने भी कुछ करना चाहिए. तो मेरे लिए हाँ, मेरे पे 100% होप्स थे सबके कि मेरे को तो करना ही है कुछ भी करके. बट वो होप्स पे कभी आपको बर्डन नहीं लगा कि एक बहुत बर्डन है मेरे ऊपर? पेरेंट्स का अगर बर्डन फील होने लगे तो आई डोंट थिंक यू आर लुकिंग एट इट राइट. पेरेंट्स का बर्डन नहीं फील होना चाहिए. उनके तो होप्स है यार, मतलब करते ही है कुछ. देयर आर सिनेरियोज वेयर द बर्डन इज टू मच, बट इन माई केस आई हैड टू मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट. कि वो लोग उनके इसके लिए नहीं कह रहे थे, वो लोग मेरे लिए कह रहे थे कि भाई तेरा कुछ हो जाए, हमारा नहीं हुआ तेरा कुछ हो जाएगा. तो जब मैं पढ़ता था तो मैं जब 8 घंटे पढ़ता था ना, सपोज आई एम सिटिंग इन द मॉर्निंग एट 5, तो 5 बजे मेरे पापा भी काम को जाते थे. शाम को जब मैं 5-6 बजे उठता था तो मेरे पापा काम से आ रहे हैं. तो आई कैन सी दैट इफ़ आई टेक अ ब्रेक, हाँ ड्यूरिंग दैट ब्रेक मेरे पापा वापस काम पे जा रहे हैं, हाँ कि 6 बजे ही अगेन गोइंग आउट. तो आई कैन नॉट रेस्ट. मेरे लिए वो था ही नहीं कि मेरे को अभी रेस्ट करना है. मेरे को कुछ भी करके सिलेबस ख़त्म करना है, मेरे को पास होना है. मेरे पास वो ऑप्शन था ही नहीं कि
वो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं यार। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने वो कभी सोचा ही नहीं कि 12-15 घंटे कैसे पढूं। मेरे को कम लगते थे एक टाइम पे कि सिलेबस खत्म होना है, बाकी सब ठीक है। एंड ईच सी जो भी इंसान सीए बनता है उसका सेम अप्रोच होता है। आई डोंट थिंक 14 आवर्स 18 आवर्स क्रैक करने। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि ये मैं कैसे करूंगा, बट आफ्टर पॉइंट इन टाइम यू मेक अ वे कि 14 आवर्स। एंड ऐसा नहीं है कि 14 घंटे पढ़ने से हो जाएगा, कुछ कुछ लोगों का 8 घंटे में भी होता है। मेरा नहीं हो रहा था, उनका हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि आपको अगर 8 घंटे में हो रहा है, स्टॉप देयर। कि ऐसा नहीं है तो दूसरा इंसान 14 घंटे कर रहा है इसलिए, अरे दूसरा इंसान से नहीं हो रहा है 8 घंटे में इसलिए उसका हो रहा है, उसको बैठना पड़ रहा है। तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम लोग पढ़ लो आराम से। तुम्हारा 8 घंटे में हो रहा है भाई, शाम को जाके चिल कर। हाँ इतना स्ट्रेस लेके अगर तू पढ़ेगा तो पहले 8 घंटे ही भूल जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। मेरा था ऐसे कि वीक में एक बार मेरे कुछ दोस्त आते थे, वो मेरे घर के नीचे हम लोग बैठते थे, वो मेरे को कहीं पे और लेके जाते थे। ऐसे वीक में एक बार तो मेरे को सेट था। वही ना, दोस्त अगर तुम्हारे ठीक ठाक है तो हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ मैटर हो ही जाएगा। कंपनी इंपॉर्टेंट एंड यू नेवर हैड अ प्लान बी, वो भी एक हाँ, बहुत मैटर बहुत करता है। मैटर करता है। बीकॉम का मेरा प्लान ऐसा था, मैंने कॉलेज तो अच्छा लिया था। बीएमसीसी में बीकॉम के लिए एडमिशन जनरली मिल ही जाता है, पर वो कॉलेज अच्छा है कि वहाँ से अगर बीकॉम एमकॉम करके निकलोगे आपको 8-10 लाख का पैकेज तो मिल ही जाता है। ऐसा वाला कॉलेज था। तो मैंने फर्स्ट ईयर की मेरे पास फीस भरने के उतने उतने पैसे बने थे। वो आई थिंक मेरे भाई ने उस टाइम पे नया नया आईफोन लिया था। हाँ मतलब सेकेंड हैंड ही लिया था, पर उसने लिया था, बहुत मेहनत करके उसने आईफोन लिया था। और मैंने कहा कि मेरे को बीकॉम करना है। उसने शाम में जाके वो बेच के आ गया और मेरे को कैश दिया। मेरे को पता ही नहीं उसने आईफोन बेचा था। उसका तो ड्रीम था यार, उसने तो बहुत मेहनत करके लिया था। तो उसने मेरे को दे दिए पैसे, मेरे को पता ही नहीं था। थोड़े दिन बाद मेरे को पता चला कि इसने फ़ोन बेचा है। मैं फ़ोन कर रहा था, फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे को हो क्या रहा है। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को पूछा क्या हुआ। तो मम्मी बोलती है अरे उसने फ़ोन बेच दिया। बोला क्यों, अरे वो तेरे को पैसे देने थे। बोला ओके ठीक है। तो उस टाइम से ठीक है, मेरा फर्स्ट ईयर का फीस था। तो फर्स्ट ईयर के बाद मेरे को लगा कि एक ही साल का फीस है, अगले साल थोड़ा, अभी छोटे भाई ने अगर फ़ोन बेचा है तो थोड़ा इधर तक आ गया है कि इसके आगे अपन घर से पैसे नहीं ले सकते। दैट वाज द पॉइंट कि मेरे को अभी लगा अभी नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा ठीक है बीकॉम नहीं करेंगे। तो लाइक दैट कि वो पार्ट ही नहीं बना, प्लान बी बना ही नहीं मेरा। अभी बना ही नहीं। हाँ, तो मेरा ऐसा था कि अभी है तो सीए, हाँ मेरे को करना तो सीए ही है। ये बीकॉम से मेरा पेट नहीं भर रहा है, कुछ भी होने दो। अगर इन्होंने ये लोग इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनके लिए मेरे को मेरा 100% देना है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि मैंने सीए नहीं किया और छोटी जॉब पे लग गया। इवन इफ आई गेट 7-8 लाख पैकेज, आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड विद दैट। क्योंकि मेरे लिए जिन लोगों ने जितना मेहनत किया है उनके हिसाब से तो 7-8 lakhs का पैकेज इज वेरी मीनियल। वो इंसान अगर उसका फ़ोन बेच के मेरे को पैसे दे सकता है, एंड ऐसा नहीं उसके पास स्पेयर फ़ोन है, वो बंदा फ़ोन रिजेक्ट ही कर रहा है सबके। ठीक है मैंने कर दिया तो अपन को भी अपने साइड से 100% देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैंने सोचा प्लान बी नहीं है, सीए इज द ओनली प्लान। So did you complete your BCom? नहीं अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। प्लान है। कर रहा हूँ, देखेंगे। BCom नीड है, नीड तो नहीं, नीड तो नहीं है। नीड तो जस्ट फॉर डिग्री। सीए के बाद आई थिंक सो। हाँ वो बीकॉम नहीं, आई थिंक ग्रेजुएशन और दूसरा कुछ करने के लिए यू नीड ग्रेजुएशन, हाँ, है ना। तो मैंने सोचा था कि कॉलेज नहीं किया है तो एमबीए करूंगा 2 साल। हाँ, पर फिर दोस्त ने बताया भाई एमबीए के लिए बीकॉम बीकॉम लगेगा। लगेगा। मैंने सोचा ठीक है अभी बीकॉम अलग से अलग करने से की ताकत नहीं है मेरे पास। वो सीए की इतनी So, पढ़ाई हो जाती है उसके बाद यू आर डन दिस। आपका ये पूरा फाइनेंशियल हार्डशिप, योर ब्रदर हेल्पिंग यू, योर फादर स्विचिंग हिज जॉब्स एंड देन ऑटो रिक्शा एंड देन पानी पूरी सेलिंग इवनिंग में, वो सब, ये सब आपका मोटिवेशन था, है ना। हाँ इट हेल्प्स। मतलब इफ यू नो ना कि वो जो आपने कहा ना कि बर्डन होता है, मेरे पे बर्डन नहीं था, मेरे पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरा भाई उस टाइम पे काम कर रहा था। हाँ, मेरे पापा काम कर रहे थे, मेरी मम्मी दूसरों के घर में काम कर रही थी। सो शी यूज टू वर्क एज अ मेड, और देर वॉज अ आई थिंक केटरिंग सर्विस वेयर शी यूज टू मेक फूड एंड ऑल। हाँ, तो एक दिन मेरे कुछ
दोस्त के मम्मी पापा थे या फिर कोई तो था, किसी ने मेरे को बोला कि भाई तेरी मम्मी बाहर काम कर रही है, उसको टेबल उठाने पड़ रहे बड़े बड़े। तो मेरे को लगा यार इतना अगर करना पड़ रहा है तो अपन कहीं पे कम पड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे को आया था कि सीए छोड़ के काम कर लेंगे, एटलीस्ट घर पे मम्मी पापा तो ठीक से बैठ जाएंगे, अपन कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो फिर उस टाइम पे मैंने एक दोस्त से बात की थी, उसने मेरे को बोला कि भाई देख, अगर तू एकदम ये पॉइंट था कि लास्ट के 6-8 महीने बचे थे सीए हाँ कंप्लीट सीए कंप्लीट होने के Okay. आखिरी 6 मंथ्स के 6 महीने का टाइम था। उसने मेरे को बोला देख, तू अगर अभी छोड़ेगा तो तेरे में रिग्रेट होगा, उससे अच्छा तू मम्मी से बात कर, मम्मी को बोल कोई और जॉब देख लिया, फिर कुछ तो कर, तू 6 महीने ये 6 महीने निकाल जैसे तैसे, कि यू कैनॉट गिव अप नाउ। वो ऐसे हो गया फिनिश लाइन पे आके मेरे को प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए यहीं पे रुक गया। वैसा नहीं होना चाहिए कि अभी तो करना ही पड़ेगा। इधर से तूने इंटर क्लियर किया, तूने आर्टिकल शिप की, तूने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, तूने सब किया, और यहाँ पे आके रुकना इज नॉट अ गुड थिंग। उसने मेरे को बोला करना तो पड़ेगा तेरे को, मेरे लिए कर ले। बोला भाई तेरे लिए ही करूँगा। तो वो थोड़ा मजाक का पार्ट बन गया था, पर ठीक है, मैंने उस टाइम पे सोचा कि ठीक है कर लेंगे, क्योंकि अब सभी लोग इतना दे रहे तो अपन को भी अपना कुछ करना तो पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन्होंने जितना मेहनत किया वो इसके लिए था कि मेरा बेटा दूसरा कोई छोटा जॉब करे। वो लोग तो सबको यही बता रहे हैं कि भाई मेरा बेटा सीए बनेगा। वो उस हिसाब से मेरे को मस्त था कि सीए करना ही पड़ेगा। मेरे लिए ऑप्शन दूसरा था ही नहीं कभी, कि करना तो है। ऑप्शन बनता ही कैसे अगर ये लोग इतना सब काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट से लेके एंड कहीं ना कहीं आपके हर एक जर्नी पार्ट में आपके फ्रेंड्स कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपके हेल्प कर रहे हैं या फिर आपको एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक ऐसे कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में सीए जैसे एक गुड सर्कल, एक गुड फ्रेंड सर्कल कितना इम्पोर्टेंट होता है? अलॉट, कि आई थिंक तुम्हारे अगर अच्छे दोस्त है तो यू कैन वर्क थ्रू एनीथिंग। मेरे लिए कि मेरे दोस्त मतलब ऐसे ना, एक एक हीरे 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 मिले मेरे को एक एक। हाँ, कि अगर कर रहे ना वो, मेरे को अगर आज एक प्रॉब्लम है, कल तक मेरे पास सॉल्यूशन होगा। आई विल बी श्योर कि मेरे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हाँ. मेरे पास सॉल्यूशन होगा। मेरे को मेंटली कुछ लग रहा है, मेरे पास सॉल्यूशन होगा। मेरे फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है कि आई वॉज देयर फॉर देम फॉर द होल टाइम। आई वॉज बिजी इन माई स्टडीज, बट मैं उनको ऐसा होता था कि 3-3 महीने कॉल भी नहीं करता था। मैं बर्थडेज बुलाऊँ लोगों के, और ऐसे नहीं अच्छे क्लोज फ्रेंड्स के बर्थडे हाँ. बुलाऊँ, वो मेरे को फिर भी फ़ोन उठा के पहले मेरा प्रॉब्लम सुनते थे, और सब होने के बाद पूरा कॉन्वर्सेशन हो गया आधे पौने घंटे, फिर बोलते थे भाई मेरा बर्थडे था, तो मेरा बर्थडे भूला है। फिर मैं बोलता था यार पढ़ रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ था। हाँ, तो उतना भी अंडरस्टैंडिंग होता है। अभी ड्यूरिंग फाइनल्स ऑल्सो मेरा फाइनल में एक अटेम्प्ट लगा था। हाँ, तो उस टिल दैट टाइम मैं श्योर था कि मेरा निकल जाएगा। मेरे को बहुत थोड़े मार्जिन से रह गया था, मेरा श्योर था कि निकलना तो है। उसके बाद 6 महीने, हाँ मैंने सोचा यार 6 महीने निकालने मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैंने एक दोस्त को बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, तो 6 महीने बचे थे। तो मैंने उसको बोला भाई 6 महीने बचे। उसकी कार में हम लोग बैठे थे, तो उसने मेरे को बोला क्या हुआ, पढ़ ले। बोला भाई पढ़ सकता हूँ, पर कुछ पैसे चाहिए। अभी घर पे ऐसे नहीं बैठ सकता, घर वालों से पैसे भी नहीं ले सकता, मेरे बाकी के प्रॉब्लम्स है। तो उसने बोला कितने चाहिए। तो ही वॉज अ ट्रेडर, मतलब वो इक्विटी, और वो स्टार्ट मतलब उसका जस्ट कैपिटल है ना, उसने चालू किया था कुछ थोड़े अमाउंट से, और ही वॉज एट दैट टाइम अच्छे कैपिटल तक पहुंचा था। तो उसने क्या किया कि मैंने बोला कि भाई मेरे को इतने इतने पैसे चाहिए। ही वाइप्ड आउट हिज कैपिटल, ही विड्रॉड इट एंड ही गेव इट टू मी कि भाई रख ले, तेरे को जब जितने लगेंगे उतने यूज़ कर, नहीं लगे वापस दे दे। एंड आज के दिन तक टिल डेट मैं सीए बन के 6 महीने हो गए, वो मेरे से अभी तक पैसे उसने कहीं मांगे नहीं। वी मीट एवरी डे। इफ ही नीड्स मनी ना, ही टेल्स मी कि भाई आज पे कर दे, पर वी डोंट डिस्कस फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स कि पैसे दिए किसको दिए, भाई को ही दिए। तो इतना वो डिस्कशन नहीं होता हमें कि मैंने तेरे को इतने पैसे दिए थे वापस कर। दैट नॉट दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स। मेरा एक जो दोस्त है जिसका मेडिकल है, आई थिंक
उसको उसने भी मेरे को वो टाइम पे बहुत मतलब बहुत फाइनेंशियली हेल्प किया था कि क्लासेस के टाइम पे खाने पीने, उसकी मम्मी मेरे लिए टिफ़िन भेजती थी, वो अलग से, वो 2 रोटी खाता था, मेरे लिए 2 अलग से लेके आता था, वो लेवल का हो गया था वो। और उसने उस टाइम से आज तक उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, कि उतने हैं मेरे दोस्त कि मैं जब पढ़ रहा हूँ ना अंदर, तो मेरे लिए कोई और बाहर फाइट कर रहा है, ये मेरे को पता है कि मेरे लिए अभी दिस लाइन विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट फॉर मी स्टडिंग इन दैट रूम सिटिंग फॉर 8 hours 12 hours दैट वाज इजी। कि मैंने वो सोचा ही नहीं कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैंने सोचा कि मेरे को सिलेबस खत्म करना है, कोई और मेरे लिए ऑलरेडी मेहनत कर रहा है, मैं वहां से अगर उठ के गया तो इट विल बी लाइक उन्होंने तेरे पे दाव लगाया, तू उनको फेल करवा रहा है, तेरा ठीक है, तू चल ही रहा है कैसे भी तैसे, तेरा कुछ दाव पे लगा भी नहीं है। मेरा आइडियली मेरा कुछ दाव पे लगा ही नहीं था, मेरा टाइम लग रहा था, बाकी जो दाव पे लगा था उन सबका लग रहा था ना। मेरी मम्मी मेरे को उसकी पूरी सैलरी देती थी, पापा का घर चल रहा था पापा के पैसे से, मेरा भाई मेरे को बीच बीच में पैसे दे रहा है, मेरे दोस्त मेरे को पैसे दे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हर जगह पे दोस्त मदद कर ही रहे। तो आई कैन नॉट गिव अप। मेरे लिए ऐसा था कि उस जो भी इंसान देखो मदद कर रहा है उनको रिटर्न कर। हाँ, रिटर्न करने से अच्छा एटलीस्ट सीए तो बन जा, रिटर्न करने का तो दे देगा, सीए बनने के बाद रिटर्न एज एन विद द डिग्री सीए। हाँ, जो वो होप्स के साथ। मेरे सीए बनने के बाद मेरा फर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट मेरे दोस्तों ने किया है। उन्होंने वो टाइम पे नया नया इंस्टाग्राम को कोलैबोरेशन चालू हुआ था, मतलब थोड़ा रिसेंटली हुआ था, पर उसने पोस्ट किया, मेरे को ध्यान में भी नहीं था। मेरा अभी भी अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो उसका पहला पोस्ट है, उसने किया है वो। मेरे अगर सीए बनने कॉन्वोकेशन की रील से वो उसने बनाई है, वही आया था, उसी ने मेरे को बोला कि भाई ऐसा खड़ा रहे, ऐसा खड़ा रहे, इस टाइम पे टर्न कर, उधर जाके ऐसे कर। कॉन्वोकेशन के टाइम पे उन्होंने एक मस्ती करवाई। हाँ, मेरे को ऊपर खड़े थे, हाँ उन्होंने सब करवाया, उन्होंने बोला कि इसको लास्ट करना है। उसका कोई दोस्त था वहाँ पे, उसने बोला इनको लास्ट लेना है, तो मेरे को उन्होंने लास्ट लाइन में बिठाया। हाँ, और मेरे सारे दोस्त फिर बाद में अंदर आ गए, मम्मी पापा वगैरह सब लोग को अंदर लेके आए वो। उन्होंने पहले क्या किया था, नीचे वाले हॉल में स्क्रीन लगा के बिठाया था सबको, पेरेंट्स को, पर मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे, हम अंदर जाएंगे सब लोग। नहीं बोले तो आई थिंक 8 to 10 पीपल, सिर्फ मेरे दोस्त, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली और अदर मेरे दोस्त जो सीए बने, ऐसे मिलके कुछ 12-15 जन लोग खड़े थे। जबकि कॉन्वोकेशन में सिर्फ 2 जन अलाउड होते हैं विद द सीए। उस टाइम पे तो वो भी नहीं, उन्होंने कैसे तैसे करके ये करवाया। हाँ। उन्होंने ऊपर से मेरे को बोला कि देख तेरे लिए इतना अरेंज करवा, तू मेरे लिए एक चीज कर। सीए कॉन्वोकेशन इज डिफरेंट देन इंजीनियरिंग एंड ऑल। हाँ, तुम वहाँ पे कॉन्वोकेशन जाओगे, देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। करेक्ट। हाँ, उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे जाके देखो सबके हाथ सेल्फी निकालना है। अब मेरी फटी थी, बट अभी उन्होंने इतना किया है तो मेरे को करना पड़ा। देयर इज अ वीडियो ऑफ दिस कि मैं सबके साथ सेल्फी निकाल रहा हूँ ऑन स्टेज, वो मेरे को दे रहे हैं और मैं पॉकेट से कुछ निकाल रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो बोल रहे हैं भाई क्या हुआ। वो लोग डर गए कि ये क्या कर रहा है। मैंने फोन निकाला, आई टुक अ सेल्फी विद देम एंड देन विद द पैनल। हाँ, यस, विद द पैनल। तो इट वाज कि एंड यू वर लास्ट फ्यू और द लास्ट फ्यू आई थिंक, तब तक okay, पैनल भी ऐसा था कि बस हो गया, अभी तुम लेके चले जाओ। एंड पैनल पे बहुत सारे प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट एंड एवरीवन, लाइक वो बोर्ड वाले मेंबर्स होते हैं, सो इट्स नॉट इजी कि आप कनेक्ट करें। उस टाइम पे उन्होंने बोला करना है तो करना है, मैंने बोला ठीक है अभी कर तो लेंगे, इतना दोस्तों ने बोला है तो करना तो पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं था ना, क्योंकि ऊपर खड़े थे यार वो लोग, ऊपर से मेरे को इतना भरोसा था उन पे कि वो लोग मेरे को स्टेज से उतरने नहीं देते, कि दैट काइंड ऑफ पीपल। हाँ, क्योंकि सब लोग तो कॉन्वोकेशन के लिए आए, वो लोग आके खड़े हो जाएंगे, फालतू में एम्बेरसमेंट हो जाएगा वो, उससे अच्छा खुद ही कर लेंगे, सेल्फी तो निकाल ही लेंगे वैसे। कॉन्वोकेशन सेरेमनी, हाँ, एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट कॉन्वोकेशन सेरेमनी स्टोरी। हम पिक्चर अटैच कर देंगे यहाँ पे, इफ यू कैन शेयर इवन द वीडियो। Well, एंड आप बता रहे थे कि आप जब सीए फाइनल दे रहे थे उस पीरियड में आप कुछ फ्रेंड्स है जो एक साथ क्लियर हुए थे, राइट? एंड आपके ग्रुप में जो है आपका ऑलमोस्ट पूरा ग्रुप सीए का है या आपके बाहर अदर फील्ड्स के भी फ्रेंड्स है? अब जो भी मेरे अभी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, कुछ सीए है कुछ नहीं है, पर जिनके साथ मैं डेली कनेक्ट में रहता हूँ वो सीएज नहीं है। ओके। क्योंकि सीए बनने के बाद लाइफ तो ऐसे भी हेक्टिक हो रही है, तो कुछ ही दोस्त मिल पाते हैं जिनसे मेरे को कुछ मिले, जो हर रोज़ मिल सकते हैं। तो
जो 2 मेरे साथ सीए बने, हमारा ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग मिले थे एडवांस आईटीटी वाली बैच में, हम लोग लास्ट बेंच पे बैठते थे, हमारा फिक्स था। तो हम तीनों बैठते थे, हम तीनों को लगा था हो तो जाएगा, क्या ही सीए इतना पढ़ लिया है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, हो तो जाएंगे। तीनों का नहीं हुआ, तीनों ट्रॉमा में। अगले दिन हम लोग शाम को मिले, कैसे करना है, वो आकुर्डी में कैफे डेस्टिनेशन Yes, दुर्गा हाँ जो था पे। वहाँ पे हम लोग रुके, कॉफ़ी पी रहे हैं, भाई कैसे होगा। तो सबने अपना अपना स्ट्रेटेजी बोला ठीक है हो जाएगा, तो इस बार हो जाएगा। हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया, क्योंकि एक जन का व्हाट्सएप बंद था, तो हमने टेलीग्राम पे वो ग्रुप बनाया चार्टर्ड्स ऑलरेडी, अभी कल फेल हुए थे बच्चे, आज चार्टर्ड्स। तो हमने ग्रुप बनाया, हमारा हो गया ठीक है। ऑडिट के अगले दिन तक मेरे को अभी भी लास्ट मैसेज याद है कि हमें एक लड़की थी, उसने डाला कि किसी ने तो डाला था कि ऑडिट नहीं हो रहा है, हाँ, और फिर मैंने भी डाला नहीं हो रहा है, कि किसी एक ने बोला था कि हो जाएगा पढ़ लो, और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है कि सीए बन गए, क्योंकि बीच में कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुआ है। सो दैट थोड़ा मेरे लिए वो अच्छा फेज था कि कुछ तो दिख रहा है वो, हाँ, कि अच्छा वो लाइफ चेंज होता है ना, टर्न अराउंड लेता है दैट, कि तुम वहाँ पे कितने स्ट्रेस में थे, जब तुम वो मैसेज पढ़े तो तुमको पता है कि तुम कितने स्ट्रेस में थे। एंड द लास्ट मैसेज व्हेन यू सी भाई मेरा हो गया, फिर एक जन ने बोला मेरा भी हो गया, फिर उसने बोला मेरा भी हो गया, दैट हाँ वो थोड़ा अलग ही लेवल का फीलिंग आता है। Whenever you go back आपके प्रिपरेशन के टाइम के नोट्स स्टडीज वो हाँ, मैंने तो रखे मैंने भी रखे हैं अभी हाँ। तक। लाइक वो फीलिंग ही अलग होता है, कितना वो स्ट्रेस में पढ़ते थे, एंड वो कॉन्वोकेशन जब याद आता है, या वो डिग्री कभी कभी अभी तो सपने भी आते हैं, अभी तक सपने आते अरे हैं मेरे कि को आया था रिसेंटली, आया था आई थिंक 1-1.5 महीने पहले ही आया था। मैं 11 बजे उठा, बोला शिट लेक्चर करना है, बोला अरे हो गया है, बैठो। मुझे तो ऐसे आते हैं फाइनल का पेपर है कल, मैं उठी ही नहीं, फाइनल का पेपर है सुबह और मैं उठी ही ये भी हुआ था नहीं। मेरे को कि ऑडिट का पेपर है और मैं 2 बजे उठा हूँ, बोला शिट एक चैप्टर रिवाइज करना था, एंड देन हो गया, अभी पढ़ नहीं रहे अभी। हाँ, वो होता है अभी भी, आई एम नॉट श्योर क्यों होता है, बट सबके साथ होता है नहीं वो मेंटल आप प्रेशर लोग तो वो बना ही है। इतने रिग्रियस फेज से गए हो, करेक्ट, पूरा टाइम उसी में इन्वॉल्व थे, कुछ और नहीं था, तो कभी ना कभी वो फ्लैशबैक्स आते ही है, और वो ड्रीम्स में बहुत बार आते हैं। तो थोड़े ज्यादा ही आ रहे हैं। अभी तो बहुत अभी तो आपके 6 months recent में ही, ही, हाँ 6 months ही हुआ, इसलिए 3 years 4 years में थोड़ा थोड़ा फेड Yes, होने yes. लगता है। एंड कॉन्वोकेशन में आप तीनों का कॉन्वोकेशन एक साथ ही एक साथ नहीं, कॉन्वोकेशन में प्रॉब्लम क्या हुआ था, फेजेस में लिया उन्होंने, जनरली साथ में होता है पर उन्होंने फेजेस में लिया। तो मेरे दोस्त का मॉर्निंग में हुआ और एक दोस्त का मॉर्निंग में, हम दोनों का इवनिंग में हुआ ऐसे। एंड आपके आई थिंक 13 आपके ग्रुप में से 13 फ्रेंड्स हैं आपके जो सीए बन चुके यस, उस कॉन्वोकेशन में आई थिंक एटलीस्ट 20 to 25 पीपल ऐसे थे जिनको मैं फाउंडेशन से जानता हूँ। हैं। ऐसे उस लेवल से कुछ लोगों को मैं इंटर में मिला था, ऐसे करके आई थिंक 35 पीपल कुछ थे जिनको मेरे को कॉन्ग्रेट्स करते करते जाना पड़ा, क्योंकि वो उतने मतलब अच्छे भी दोस्त थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ मिले हैं। विथ ईच ऑफ माई फ्रेंड्स ना, ये लोग ऐसे दोस्त थे कि अगर मैं इनके साथ बैठ रहा हूँ ना तो दे गिव देयर 100%, कि इसको अगर कुछ ज़रूरत है तो इसको अपन हेल्प कर सकते हो, अपन करेंगे। मतलब है ही नहीं मेरे पास वो ऑप्शन कभी। दोस्तों के साथ तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैं अंडर प्रिविलेज्ड हूँ, दोस्तों के साथ तो मैं ओवर प्रिविलेज्ड ही रहा हूँ हमेशा। यस, गुड, लकी हाँ, दोस्तों के मायने में बहुत एंड ज़्यादा। ब्लेस्ड टू, हाँ, yes. हैविंग गुड फ्रेंड्स इज अ ब्लेसिंग एक्चुअली। यस, एंड आज के टाइम पे तो बहुत जरूरी है। आई हैव फ्यू ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स स्कूल से, चड्डी बडीज हैं हम लोग, लाइक अभी तक है। कभी भी कोई प्रॉब्लम, आई नो कि कभी कोई प्रॉब्लम आए, दे आर देयर फॉर मी। यस, वो जो एक हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है ना कि कोई है हमें सपोर्ट करने के लिए, वो हमें स्ट्रेंथ देता है हमारे लाइफ में, कुछ भी कैसे भी डिफिकल्टीज आए उसे फेस करने के लिए। सो हम कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आपने मेंशन किया कि इंटर आपका डॉट 300 पे क्लियर हुआ है एंड फाइनल भी 300। इंटर 400 फाइनल 300। ओके, इंटर डॉट 400 एंड फाइनल डॉट 300 डॉट। हाँ, So, एग्जैक्ट, exact. एकदम एग्जैक्ट। सो डू यू बिलीव फाउंडेशन में भी ऐसा? नहीं, फाउंडेशन अच्छे से हुआ था? 244 244 200 लगता है, 244 हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड आपके टाइम पे सारे न्यू सिलेबस थे ना, हाँ, yes. है ना?
फाउंडेशन भी न्यू, फाउंडेशन भी न्यू सिलेबस, इंटर भी new and final भी new. यस, मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैंने आज तक जिस दिन पेपर होता है उस दिन पेपर दिया ही नहीं। मेरा हर पेपर पोस्टपोन ही हुआ है, मतलब हर अटेम्प्ट में एक पेपर तो पोस्टपोन हुआ ही है। ओह, फाउंडेशन में अकाउंट्स पोस्टपोन हुआ था, जो पहला पेपर था वो लास्ट में हुआ था। ओके। फिर इंटर में तो कोविड पोस्टपोन होता ही था। हाँ, फाइनल में भी आई थिंक कुछ इलेक्शंस की वजह से ऑलरेडी एक दो दिन तो पोस्टपोन मिला ही था। मिला ही था। सो कमिंग टू दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन, डू यू बिलीव ये इंटर पे डॉट 400 पे पास होना, फाइनल पे एग्जैक्ट 300 से पास होना कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी का? ऑफ कोर्स, मतलब मेरे को तो लगता है, देखो मेरे हाथ में क्या था, पढ़ना। मेरे को लगता है मेरे को जितने डिफिकल्टीज आ सकते थे उतने तो आ गए। मेरा एक है कि मैं ना अक्कलकोट के स्वामी समर्थ है ना, उनमें और शिरडी के साईं बाबा, मेरे को दोनों में बहुत फर्म बिलीफ है कि वो somehow आई एम नॉट श्योर, मेरे घर पे वो होता ही है कि कैसे ना कैसे तो वो कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प हो ही जाती है। मतलब मेरे कुछ दोस्त है, एक दोस्त है मेरा जिसने नाउ हाउ आई सी इट, मेरा एक दोस्त है जो शिरडी साइड का है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मेरे को क्लासेस सजेस्ट किए। तो एक मेरा दोस्त है जो मेरे को इंटर में मिला था, ही हैज़ सम कनेक्शन टू अक्कलकोट की। ही वॉज द पर्सन जिसने मेरे को मेरे पहले बुक्स लेके दिए कि मेरे पास तभी उस टाइम पे ना नोटबुक्स के लिए थोड़े पैसे कम थे। उसने मेरे को बोला कि ठीक है चल मैं करता हूँ। हाँ, आउट ऑफ द ब्लू। हाँ, दीज पीपल कम आउट ऑफ द ब्लू कि ये लोग, मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ ऑफकोर्स, बट फाइनेंशियली ये लोग बहुत आउट ऑफ द ब्लू हेल्प कर रहे हैं। जिसने मेरे को क्लासेस सजेस्ट किया ना, दैट वाज द सेम पर्सन जो मेरे को क्लासेस में कभी कभी गाड़ी देता था कि भाई तू मेरी गाड़ी लेके जा, हाँ तेरे को आज नहीं हो रहा है, तेरे को कल सुबह जल्दी आना है, तू आज रात को मेरी गाड़ी लेके आ, कल सुबह लेके आ। वो खुद 11 बजे उठता था, मेरे को 6 बजे गाड़ी देने के लिए सिर्फ बाहर आता था। उसका शेड्यूल बहुत हेक्टिक था पहले ही, पर सिर्फ मेरे लिए, मतलब जो भी मेरे दोस्त मिले ना मेरे को आई थिंक ऊपर वाले के थ्रू ही मिले। मेरे को ऐसे कोई ये नहीं है कि मैंने अच्छे दोस्त बनाए। मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं उनके लिए बहुत कम प्रेजेंट था क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे था। मैं मेरे दोस्तों के लिए बहुत मतलब लेस अवेलेबल था। बहुत कम सिचुएशंस ऐसे थे कि उनको ज़रूरत थी और मैं वहाँ पे इमीडिएटली गया हूँ। हाँ, मैं उनके लिए प्रेजेंट होता था, पर एकदम ही सिचुएशन ख़राब होने के बाद कि अभी उनका ऐसा होता है कि अभी सोहम जल्दी आ, कि अभी तू नहीं आया ना तो ख़त्म। उस टाइम पे मैं जाता था जब तक सिचुएशन एकदम ही नीचे ना जा पाए। उसकी वजह से वो थोड़ा ये हो गया था कि ये सोहम तब आएगा जब जमीन गिरेगी। हाँ, जब जमीन में खड्डे होने जाएंगे तब सोहम आएगा वो टाइम पे। तो वो होता था कि मेरे पास कोई ना कोई दोस्त, ऐसा दोस्तों की वजह से ही मेरे दोस्त बनते थे कि एक बनता था, एक बोलता था कि मेरे को इसकी ज़रूरत है, मैं बोलता तेरे से हो रहा है क्या देख, नहीं हो रहा तो मेरे को फ़ोन कर, फिर मैं कुछ देखता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मेरे एक दोस्त बनते थे। तो कहीं ना कहीं से मेरे को लगता है ऊपर वाला कुछ तो दे ही देता है कि हो ही जाता है। नहीं, मेरे को स्पिरिचुअल कनेक्शन पहले कब लगा, मैं ना इंटर में था और मैं तमिलनाडु में आई थिंक तिरुवनंतपुरम में था, केरला में। हाँ। तो वो टाइम पे वहाँ के एक मैनेजर थे जिस कंपनी का हम ऑडिट करे। तो हमने सोचा कि पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जाएंगे, वहाँ पे बहुत रिच टेम्पल है वो। तो हमने सोचा वहाँ जाएंगे। और वहाँ पे ना कैसे होता है, लोग 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लाइन्स में खड़े होते हैं। Okay. और हमको उतना टाइम नहीं था कि, एंड इट्स वेरी रॉन्ग टू से कि हमको टाइम नहीं था मंदिर में, बट हम हमारे टाइम शेड्यूल पे चल भी नहीं रहे थे, हम चल रहे थे क्लाइंट के टाइम शेड्यूल। तो हमने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है। आउट ऑफ द ब्लू ही सेड आपको यू वांट टू टेक दर्शन, यस, तो आई कैन अरेंज। मतलब आई कैन अरेंज कैसे होता है, हमको उस टाइम पे पता ही नहीं था कि ये VIP वगैरह मतलब होता है। केरला साइड में मेरे को नहीं पता था कि हो सकता है ये। तो ही लिटरली, मतलब द आइडल इज ऑलमोस्ट आई थिंक 3 दरवाजे उनके। पहले दरवाजे से उनका चेहरा दिखता है, बीच वाले दरवाजे से उनके नाभि में से जो कमल निकला उस पर ब्रह्मा जी बैठे वो दिखता है, और लास्ट वाले इसमें उनके चरण दिखते हैं। ऐसा है, ही लिटरली पुल्ड आउट द चेन्स। हर एक जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वो इंसान हमको हर एक ब्लॉकेजेस में से लेके गया कि इस ब्लॉकेज में चलो, इस ब्लॉकेज, और उन्होंने हमें सीधे वहाँ पे डेटी के सामने खड़ा किया है। ऐसा नहीं है कि ही टुक VIP से पैसे देके, नहीं, ही जस्ट वेंट, ही कॉल्ड समवन, अ पुजारी केम आउट एंड ही वाज जस्ट वॉकिंग अस थ्रू। एंड देखो यहाँ पे समझो, इफ हियर इज अ बैरिकेड टाइप, यहाँ से लोग दर्शन लेके जा रहे हैं, ही ब्रॉट अस हियर
इन फ्रंट ऑफ द डीटी, बैरिकेड के भी आगे, वेयर वी हैड नो प्लान्स कि हमको ये करना है वो करना है, बट उस टाइम से मेरे को लगा कि अगर ये चीज़ हो सकती है तो कोई ना कोई तो खड़ा है अपने पीछे। तो जब हम लोग वहाँ देख रहे थे ना, एंड दैट deity, the idol there, it's very peaceful, कि तुम जब वहाँ पे देखते हो ना, it literally makes you cry, कि there's a story of that idol कि attempt to steal the idol, and after stealing the idol there was a flood, and after the flood that idol Came back to the came back to its its own original place, place. and I'm not sure how, कि वो टाइम पे दरवाजे थे साइड से ओपन होता था, ऐसा कुछ था वो, I have read it, I'm not sure if it is true, but दैट काइंड ऑफ टेम्पल जहाँ पे लोग 12-12 घंटे खड़े हैं, वहाँ पे वो हमको 5 मिनट में अंदर लेके खड़ा कर रहा है, वो भी डीटी के सामने। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट श्योर। और लोग बोलते हैं ना कि मैं गया था दर्शन के लिए, भाई तू नहीं गया था, तेरे को बुलाया गया। वो होता है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम वहाँ तब तक नहीं जाओगे जब तक तुमको बुलाते नहीं है। कि हाँ, बिलीव इन दिस थिंग, सच है ये, कि कितना भी कर लो, लोग जाते हैं आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, बहुत सीन्स होते हैं। और वहाँ पे सबसे बेस्ट क्या होता है, उनका प्रसाद होता है। 2 टाइप का प्रसाद होता है उनका, एक स्वीट होता है, एक थोड़ा नॉर्मल होता है, राइस टाइप। हमको पता नहीं था कि हमको प्रसाद मिला कि नहीं, हम वैसे ही माइंडसेट से थे कि हमको मिला नहीं मिला, नॉट श्योर। वी हैड अ होल डब्बा ऑफ ईच प्रसाद, हम लोग रोड पे खड़े होके खा रहे थे, इतना था उन्होंने दिया हुआ। एंड ऐसा नहीं कि हम डब्बे लेके गए थे, द टेम्पल इटसेल्फ अरेंज्ड इट, दे अरेंज्ड इट देमसेल्फ एंड दे गिव इट टू अस। वाओ, जब तुमको मिलना होता है ना तो कैसे ही मिल जाता है। तो व्हेन आई से ना कि मैं 400 और 300 पे पास हुआ, ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, ये ऊपर वाले का था कि सोहम इस टाइम पे इस पे पास होना चाहिए, अगर उसने इतना इतना मेहनत किया। तो मेरे को लगता है मैंने उतना मेहनत किया और मेरे को मिल गया, रिजल्ट मिल इतना गया। है। हाँ, कि अगर मैंने नहीं किया 1% भी, सपोज 1 आवर कहीं पे मैंने कम मेहनत किया होता, फेलियर। करेक्ट। इट इज़ वेरी इजी, मतलब जो लोग 400 में पास होते हैं ना, उनके लिए फेलियर इज़ वेरी इजी, कि तू सिर्फ 1 घंटा कम पढ़ ले तू फेल है। फेल हो जाए। पर ड्यूरिंग दैट टाइम यू डोंट नो कि वो 1 घंटा कौन सा है जो तू पढ़ रहा है, तो यू हैव टू गिव इट ऑल, कि तुमको कुछ भी करके, तो वो होता है। एंड आई बिलीव इतने घर में फाइनेंशियल इश्यूज होना, उसके अलावा आपके फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं एवरी टाइम यू हैड सम पर्सन और अदर हु इज मोटिवेटिंग यू, जहाँ पे आप Yes. इजीली गिव अप कर सकते थे। हाँ। आई थिंक सो ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। हाँ, कहीं ना कहीं आपने गिव अप हर नहीं एक किया। दोस्त, हर एक दोस्त इंसान जो मेरे को मिला था, मेरे को लगता है वो ही वाज सेंड बाय ऊपर वाला इटसेल्फ, कि मेरे को तो नहीं मिल रहा है, मैं इतना ऐसे भी नहीं है कि आई वाज अवेलेबल फॉर एवरीवन। राइट। मैं तो मेरे पढ़ाई में था, somehow someone is coming out of the blue and helping me. It is, मतलब you can't define it, it is pure divine. हाँ, कि तुम नहीं कर सकते ये, कि है तो है, तू लोग कितना भी कह ले भाई तेरी मेहनत पे तू पास होगा, तेरी मेहनत पे तू पास होगा, बट है कुछ तो है जो तेरे को, कोई तो स्पिरिचुअल एनर्जी है। दैट ब्रिज, लास्ट स्टेप या लास्ट ब्रिज जो होता है ना, जो तुमको स्ट्रगलर टू सक्सेसफुल बनाएगी, दैट ब्रिज इज स्पिरिचुअलिटी। एंड होता है वो, लोग कुछ भी कहे, होता है। नाउ हाउ लाइफ चेंज्ड आफ्टर बिकमिंग अ सीए? अरे यार, वो तो ये 6 मंथ्स आपके ये कैसे 6 months गए? मैंने PS5 खरीदना चाहा है अभी, आई थिंक मैं खरीदूंगा, एटलीस्ट आई कैन थिंक कि मैं इतने टाइम में खरीद सकता हूँ। अभी तक बैट खरीदी या नहीं? आज ही ऑर्डर की है। ओह मतलब वो आज, मतलब मेरे को उसकी वजह से वो किस्सा याद आया कि आज ही मैंने बैट ऑर्डर की है। मैंने अभी एक SG की बैट ऑर्डर की मेरे दोस्त के लिए, जो मेरे साथ हमेशा होता है, और एक ग्रेनिकॉल्स की मेरे लिए। तो अब मेरा ऐसा होता है कि अगर जो मेरे 7 दोस्त हैं ना, वो अभी मेरे साथ ही चले, कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मेरे कुछ दोस्त अभी भी है ऐसे कि जिनको मैं ना उस टाइम पे मिल नहीं पाया था, बट स्टिल जब भी ज़रूरत पड़ती थी देवर ऐसे कि हाँ रुक आ रहा हूँ, ऐसे एक फ़ोन पे आते थे। ऐसे उन्होंने कभी दे डिडंट उतना ईगो रखा नहीं किसी भी दोस्त ने, कि भाई तू आया नहीं था मैं भी नहीं आऊँगा। ऐसा मेरे को मिले हैं ऐसे भी, बट नॉट द वंस विच आई हैव केप्ट क्लोज। ओके, फैमिली पार्ट ऑल्सो कि मेरे जो रिलेटिव्स थे, दे ऑल्सो कि हर दिवाली हर एक फंक्शन होता था वो टाइम पे ना, ऐसा नहीं होता था कि आई कैन बाई न्यू क्लोथ्स। हाँ, इट वॉज नॉट लाइक दैट। मेरे लिए बहुत नॉर्मल था कि एक कपड़ा है अपन वो चला लेंगे, दैट काइंड ऑफ सीन। कि
हमारा फैमिली चलता था हैंड टू माउथ पे, ये सेविंग्स का पार्ट अभी आया है, मतलब वो पहले नहीं था। तो वो पार्ट ना, जो जब रिलेटिव्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, दैट कि किसी ना किसी ने एक टाइम पे हेल्प की है। एक दादी एक नानी, हाँ, ड्यूरिंग कोविड माय मॉम वाज इन मुंबई, हाँ कि वहाँ पे बहुत सिचुएशन क्रिटिकल था मेरी मम्मी के फैमिली का, तो वहाँ पे कोई था नहीं दूसरा, तो मेरे को यहाँ पे करने के लिए मेरी दादी आई थी। तो शी इज़ वेरी ओल्ड, मतलब शी नाउ शी हैज़ पास्ड अवे, बट एट दैट टाइम शी वॉज वेरी ओल्ड। तो ड्यूरिंग दैट टाइम शी वॉज रियली दैट स्ट्रॉन्ग कि मेरे को उसको खाना देना है, हाँ, कि कुछ भी होने दो। शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, मेक फूड फॉर मी, इन द आफ्टरनून शी यूज टू मेक फूड फॉर मी, इन द इवनिंग शी यूज टू मेक टी। एट आई थिंक her age was 65 to 70. At that age she was doing all those things, and this was during my inter. After that she passed away, and my nani, mom's mother, तो ड्यूरिंग माई फाइनल जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लगा, तो शी वॉज, वो ऐसी थी कि मेरा उस टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ये चल रहा था, एकदम ही टाइट चल रहा था। तो शी केम फ्रॉम मुंबई, शी गेव हर गोल्ड चेन कि ये रख ले, ज़रूरत पड़े तो कर दे, हाँ, कि ज़रूरत पड़े तो कर दे, हाँ, तेरे को जैसी ज़रूरत पड़ी कर ले। और उतना ही, मतलब आई डोंट थिंक एवरीवन डज दैट, करेक्ट कि ऐसा नहीं था कि उसके पास बहुत सारा सोना था, तो ओनली गोल्ड चेन शी हैड, शी गेव इट कि रख ले, तू टेंशन मत ले, तू कर, तेरा हो जाएगा उसका। नाउ शी ऑल्सो पास्ड अवे, बट आई थिंक देयर ऑलवेज कोई ना कोई आता है, मेरे को हेल्प करता है कहीं ना कहीं से। एंड द ओल्डर पीपल ना, यू फील कि थोड़ा एक टाइम एज के बाद, बट दे आर द वंस हु रियली केयर, करेक्ट कि वो लोग होते हैं ना कि दे हेल्प यू रियली, मतलब लगाते Yeah. हैं हाँ, मतलब मेरे मामा जो है उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की। मतलब एक टाइम पे सब लोग आते हैं, कोई ना कोई तुमको हेल्प Help करके करके चले जाता जाते हैं, कि मेरे को जिधर जिधर जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आता है कि भाई ले, तेरा ये कितना काम है, हाँ हो जाएगा। इतना ही, मैंने तो इतना ही सुना है दोस्तों से कि क्या है, हो जाएगा, इतना ही सुना है मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये नहीं की है। अब आप फुलफिल्ड हो, यू हैव कंप्लीटेड योर ड्रीम। हाँ ऑफ कोर्स, अभी मेरे को ये नहीं लगता कि और करूँगा, ठीक है कर लूँगा अगर लगे तो, बट आई एम, हाँ अभी के लिए आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव। जितना मिला है उतने में तो मेरा हो जाएगा। इतने आई हैव सीन 15,000 इनकम एंड देन वॉट एवर सैलरी आई मेक राइट नाउ, तो इट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज फॉर मी, इट इज़ इनफ। लोग सोचते हैं कि इतना इतना पैकेज, तो आई डोंट थिंक मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। मेरे को मेरे घर वालों के साथ रहना है, इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। आई एम डन विद दैट। मेरे को ज़्यादा ये नहीं है, थोड़े ड्रीम्स ज़्यादा है पर इतने भी नहीं कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा बैठ हो गया, मेरा काम हो गया। एंड हाउ इज मम्मी पापा, अब वो कैसा फील करते हैं? अब दे आर रियली प्राउड कि उन्होंने जितना ये किया, अभी वो थोड़ा स्ट्रगल थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया कि अभी उनको एटलीस्ट काम करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। इतना तो करने का ट्राई कर रहा हूँ, अगले थोड़े थोड़े टाइम में कर लूँगा, अभी ऐसा लग रहा है। ग्रेट, दैट story. वाज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। सो लाइक हमारे व्यूअर्स को, आई फील हमारे स्टूडेंट्स एक्चुअली उन्होंने देखना चाहिए, या ये जनरेशन में जो सीए कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, उन्होंने तो बिल्कुल देखना चाहिए। जो आजकल एक छोटे छोटे रीज़न में वो लोग गिव अप कर देते हैं, इतना कुछ होता है बाहर जाके देखो तुम, अलग ही स्ट्रगल स्टोरी है। सो वहाँ पे एंड आपके पास तो मल्टीपल Multiple reasons रीजंस थे। गिव अप करने के, हाँ, जैसे आप मेरे पास चालू रखने के जितने रीजंस तो गिव अप हाँ, करने के। एक्चुअली स्टिल यू केप्ट गोइंग। ये सच में बहुत इंस्पिरेशन है कि ये आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हर पॉइंट, हर छोटी से डिस्कम्फर्ट पे हमें गिव अप नहीं करना है। डिस्कम्फर्ट्स आते रहने वाले, वो होने ही वाला है, बट हमें उसके आगे पार देखना है। और यस, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि अभी जो शॉर्ट टर्म में जो हमारे साथ चल रहा है, हाँ, उस वो पर कम थोड़ा फोकस करना है। अगर तुम इफ योर गोल इज इम्पोर्टेंट इनफ ना, यू विल मेक अ वे। मतलब जितने भी सीए बनते हैं ना लोग, एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज लोग हैं, मैंने देखे हैं मेरे कुछ दोस्त मुझसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज, वो भी उसी तरह से पढ़ते हैं कि भाई मेरे को पढ़ना है। मैं अंडर प्रिविलेज हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर मैं अंडर प्रिविलेज्ड हूँ इसलिए मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। मेरे को अगर उतना रिसोर्स मिल रहा है जितना नेसेसरी है, मैं उतने में कर लूँगा। ऐसा होता है। बहुत दोस्त हैं मेरे जो
अच्छा फाड़ रहे हैं, मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं कि आई कांट इवन नेम देम की नजर लग जाएगी, इतना अच्छा कर रहे हैं वो लोग। Wow. कि है ऐसे भी लोग कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत किया, मेरे लिए ऑप्शन ही वही था कि वो होता है ना कि एक ही रास्ता दिखता है उसी पे चल जाते हैं, हाँ। वो बाजू का जो हो रहा है वो दिख ही नहीं रहा दिख ही है नहीं मेरे को। वैसा है वो कि यू विल डू, अगर तुमको लग रहा है ना तो हो जाएगा। अच्छा। So, guys, stories like this reminds us that success is not about what you have or what resources you have or from where you have started. It's about how long you are willing to keep going. If Soham can do it, so can you do it. And thank you so much, Soham sir, for sharing your journey. If this story has inspired you, please share it with your friends who needs it and who needs this motivation right now. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. See you in the next episode. Bye.